हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सबकी ज़िंदगी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी और उम्मीद करता हूँ मेरे को बहुत मिस भी किया होगा। मेरे को मिस किया कि नहीं किया? अच्छा, बहुत ज़्यादा मिस किया। अच्छा, बहुत ज़्यादा मिस ही मिस मेरे को जो है किया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा मिस किया ये सर आपको देख के। और अच्छा हो गया सर, बहुत मिस। हाँ, मैंने भी आपको बहुत मिस जो है मैंने किया है। सर हम तो डेली मिस करते हैं। अच्छा अच्छा, इतने सारे बाय गॉड एकदम से चैट आ रही हैं, ऐसे स्क्रॉल कर गया है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ इस समय। मिस करते हैं। आ, हमेशा आपको जो है करते हैं, आपके साथ रहना है जब तक सूरज चांद रहेगा, वैभव सर का नाम रहेगा। ठीक है, ये ज्यादा हो गया। सर आज फिर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारे। फीलिंग वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग योर वॉइस, थैंक यू सो मच बेटा। और सर आप बस बोलते रहो, आपको देख के ही दिन अच्छा हो जाता है। पर मैं चाहता था मैं आप सबको भी अगर देख पाऊँ। बहुत सारे बच्चों ने अपने वीडियोस ऑफ कर रखे हैं, तो अगर अपने कैमरेज ऑन कर लें तो मैं भी आप सबकी स्वीट 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 स्माइल जो है मैं आप सबकी जो है मैं देख लूँ। आप सबके चेहरे जो है मेरे को भी बड़े देखने का मन है। होता क्या ना, आप मुझे तो देख लेते हैं पर मैं आपको जल्दी से जो है नहीं देख पाता। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने अपने कैमरे जो है ऑन कर लिए हैं और भी बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इतने सारे स्वीट स्वीट बच्चों के मैं चेहरे अब देख पा रहा हूँ। अरे वाह यार, इतने प्यारे प्यारे बच्चों ना आप सब। एक बार जल्दी सी बढ़िया सी स्माइल जो है मेरे को दिखा दो। हाँ, अच्छी स्माइल। हाँ, बहुत सारी स्माइल आप सबके चेहरे पर जो है आगे थोड़ी सी और बढ़ सकती है, थोड़ी सी और जो है बढ़ सकती है। बाय गॉड, इतने सारे बच्चे मैं देख पा रहा हूँ, सबके चेहरे इतने स्वीट से, इतने खिले खिले चेहरे जो हैं आपके आगे। आपको देखकर तो बाय गॉड मेरी स्माइल जो है ना ऐसे बढ़ रही है इस समय। अरे यार, कितने प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं आ चुके हैं। हाँ, कई बच्चे अपनी जुल्फे भी अब सुधार रहे हैं, ऐसे भी सब अपना कर रहे हैं कि हाँ सर अच्छे से जो है मैं देख लूँ। इतने प्यारे प्यारे बच्चे, बाय गॉड मेरा तो है ना पढ़ाने का मन ही नहीं अब। मेरा तो वैसा मन करे बस मैं आप ही को जो है ना बस ऐसे देखता रहूँ, है ना, बस हम ऐसे ही बैठे रहें, मैं आपको देखता रहूं, आप मुझे जो है आप देखते रहें। इतने स्वीट से बच्चे जो हैं इस समय आ गए हैं। ठीक है जी ठीक है, बहुत ही प्यारे मेरे को लग रहे हैं। और इतनी स्वीट आप सबकी स्माइल जो है आगे, थोड़ी स्माइल और भी अगर आप बढ़ा सके, थोड़ी स्माइल और जो है आप बढ़ा लें। इतने सारे बच्चों को जो मैं इस समय देख रहा हूँ, ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसको ना पूरा कैप्चर जो है मैं कर लूँ। हाय राम, कितने कितने प्यारे प्यारे बच्चे जो है इस समय आ गए हैं। ठीक है जी, तैयारी कैसी चल रही है अब ये बताओ। एक महीना जो है अब रह गया है, एक महीना रह गया है, तो नर्वस हो या हो जाएगा फाउंडेशन, क्या लगता है? फाउंडेशन मतलब हो जाएगा या डर लग रहा है कि पता नहीं पास होंगे या नहीं होंगे, क्या लगता है? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं हो जाएगा सर, तैयारी अच्छी चल रही है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हाँ सर, बहुत अच्छे से जो है हो जाएगा, ठीक चल रही है तैयारी। नहीं मतलब डर है कि मतलब फेल होने का डर है किसी को? मतलब नंबर कितने आएंगे वो तो अलग बात है, पर क्या लग रहा है कि मतलब पास हो जाओगे? मतलब हर सब्जेक्ट में आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, मतलब 40-40 नंबर क्या लगता है उतने आ जाएंगे? मतलब मैं 80-90 की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ 40-40 नंबर, एग्रीगेट 50 नंबर। हाँ, बच्चे कह रहे हैं अच्छा वो तो सर इजिली जो है आ जाएंगे, पास भी हो जाएंगे। पास तो हो ही जाएंगे सर, बस थोड़ा सा नर्वस हैं। ठीक है, हाँ पास मेरे को लगता है भी, मैंने कहा ना पास तो आप हो जाओगे, तो वही बात है। अच्छा, पास इजीली जो है हो जाएंगे, ठीक है चलो। तो मैं तभी मैं कहना आपके चेहरे देखकर, क्योंकि इस समय तो क्या होता है ना, एक महीना पहले बच्चे तो ऐसे परेशान होते हैं, पर आप सबके चेहरे देखकर, इतनी प्यारी आप सबकी स्माइल देखकर ना मेरे को लगा ये तो टेंशन तो आपके दूर तक भी जो है नहीं है। हाँ, मेरे को लगता है ना आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी मोटिवेटेड है। हाँ, नहीं तो होता है ना बच्चे कहते हैं सर मोटिवेट हमें करें, तो आप तो ऑलरेडी है ना। आपको देख के तो मैं इस समय मोटिवेट हो चुका हूँ, मैं इतना मोटिवेट हो चुका हूँ कि भाई अब तो पेपर कैसा भी आ जाए आप अच्छे से जो है कर ही लेंगे। ठीक है जी चलो, तो ठीक है जी। आ,
ठीक है, तो अब जिस पर्पस के लिए आज जो है हमने महफिल रखी थी, सही बताऊं पर्पस होता आपसे मिलने का। ठीक है, अब कोई मुद्दा चाहिए होता है आपको, कैसे मैं बुलाऊं, कैसे आपसे गुफ्तगू करूं, तो भी ठीक है, कुछ मुद्दों की बात भी कर लेंगे, इस बहाने आप सबसे जो है बात भी जो है हो जाएगी। ठीक है, तो भाई आज का जो पर्पस था, पर्पस है अब अगले महीने आपका जो है पेपर है, तो ओएमआर शीट कैसे अपन को फिल करनी है, सब्जेक्टिव पेपर कैसे अपन को फिल करना है, उसके बारे में आज एक बार चर्चा जो है करते हैं। तो आई होप आप सब ने ओएमआर शीट आपने डाउनलोड कर लिया होगा, प्रिंट आउट आप सबने निकाल लिया होगा। जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं करा तो भाई मेरी वेबसाइट पर जो है आप चले जाओ। आई होप सबने कर लिया कि नहीं करा? हाँ जी, सबने कर लिया कि नहीं करा है? तो जिन्होंने अगर नहीं भी करा है तो भाई मेरी वेबसाइट पर फटाफट से जाओ, मेरी वेबसाइट पर चले जाओ। वेबसाइट का नाम आपको पता होगा भाई, वैभव जलान क्लासेस .com। ठीक है, तो अगर जिन्होंने अभी डाउनलोड या प्रिंट आउट नहीं निकाला, फटाफट से मेरी वेबसाइट पर जाओ webojalanclasses.com, और वहां पर डाउनलोड का पैनल होगा, वहां पर डाउनलोड का पैनल होगा। डाउनलोड का आपका जो पैनल है, और उसके अंदर से आपको शायद 4 डॉक्यूमेंट अपने जो है डाउनलोड कर लेना। 4 डॉक्यूमेंट अपने डाउनलोड जो है करें। एक तो आपकी ओएमआर शीट होगी, ओएमआर शीट वो डाउनलोड कर लेना। एक ओएमआर क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज होगा, क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज वो डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव आंसर शीट, उसका भी फ्रंट पेज मैंने डाला हुआ है, वो भी डाउनलोड कर लेना। और एक सब्जेक्ट वाइज वेटेज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, ये भी एक पैनल होगा। तो 4 फाइल ये अपनी डाउनलोड जो है कर लेना। तो आप सबने कर ली है या मैं वेट करूं? जिन्होंने कर ली फटाफट थम्स अप जो है मेरे को दे दें, तो मुझे पता चल जाएगा। अगर आपने कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं, या तो स्क्रीन पर मेरे को यस थम्स अप कर दें, या आपने आप रिएक्शन बटन, अच्छा सबका ही थम्स अप आ गए। ठीक है, तो सबने पहले से ही जो है कर लिया है। भावना के लिए सर वेट कर लो, अच्छा बाकी सब के थम्स अप आ गए, यस आ चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा सबने काम कर लिया है। और जिन्होंने अभी नहीं करा, अच्छा सबका ही आ गया, मतलब सिर्फ एक ही भावना ने ही कहा था कि वेट करना है, बाकी सबका ही थम्स अप अच्छे से जो है आ चुका है। ठीक है, मतलब बच्चे मेरी बात तो सारी मानते हैं, सारी बात अच्छे से मानते हैं सर, पहले से हमने सारा काम जो है कर लिया है। ठीक है, सबका ही थम्स अप जो है आ चुका है। चलो ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। तो भाई अब आपके अगर प्रिंट आउट आपने निकाल लिया है तो बहुत बढ़िया है, तो इसका प्रिंट आउट निकाल लो, और जो भी इंस्ट्रक्शन है साइड में जो है अपन लिखते जो है चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 डॉक्यूमेंट, इनका प्रिंट आउट जो है आप निकाल लेना, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं बताऊंगा आपको, जो लगे साइड बाय साइड जो है आप लिखते चले जाना। ठीक है, करें शुरू? चलो, तो भाई शुरू करते हैं। इतने प्यारे लग रहे हो ना इस समय, ऐसे लग रहा है, सही बताओ मेरी आंखें है ना ऐसे तरस गई आप सबसे मिलने के लिए। जब से ऑनलाइन हुआ है ना, आप मेरी तो लिटरली आंखें तरस गई हैं कि मैं आप सबसे जो है मिलूं। मेरा बड़ा मन भी है आपसे मिलने का। तो अब अभी तो नहीं मिलते, एक बार आपके एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर एक गेट टुगेदर जो है कर लेंगे। अच्छा पूछ लेता हूँ, एग्जाम से पहले गेट टुगेदर मुझसे मिलना चाहोगे, एग्जाम के बाद मिलना चाहोगे? मेरा बड़ा मन है आप सबसे मिलने का। तो एग्जाम से पहले मिले, एग्जाम के बाद जो है मिले? अच्छा बच्चे कह रहे पहले ही मिलने, तो आप सबको तैयारी का कोई टेंशन नहीं है? अच्छा सारे बच्चे कह रहे हैं अच्छा पहले ही मिलने, बाद में भी जो है मिलने, हाँ क्योंकि मेरा बड़ा मन है। अच्छा सारे बच्चे कह रहे हैं तैयारी अच्छी सर, पहले ही मिल लेते हैं। घर वाले डांटेंगे तो नहीं कि एग्जाम से पहले सर ने जो है घूमने के लिए जो है बुला लिया है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर अपन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो अपन अब शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं एग्जाम से पहले मिलते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं एग्जाम के बाद जो है मिल लेंगे। ठीक है ठीक है, हाँ बच्चे कहने से पहले मिलते हैं, आपसे मिलके बहुत अच्छा जो है लगेगा। चलो, तो भाई अब वापस आते हैं और चेक करें। आ, शुरू पहले करते हैं सब्जेक्टिव से। तो लो जी, सब्जेक्टिव से शुरू जो है एक बार अपन करते हैं। तो मैं भी स्क्रीन पर दिखा लेता हूँ और आपके पास भी एक शीट आ जाएगी। तो भाई चेक करें,
आपका जो पहला पेपर है अकाउंटेंसी और जो दूसरा पेपर रहेगा लॉ और इंग्लिश का, उसके लिए आपको एक सब्जेक्टिव शीट जो है मिलेगी, एक सब्जेक्टिव शीट जो है मिलेगी। और ये सब्जेक्टिव शीट जो है नॉर्मल A4 साइज की जो है होती है। शायद क्लास 12th में आपका एक लंबी शीट होती थी, अब ये शीट जो नॉर्मल आपका रजिस्टर होता है उस तरीके से शीट जो है अपन को मिलती है। तो इसी पैटर्न पर ये शीट, आंसर शीट जो है अपन को मिलेगी। ठीक है जी। तो भाई अब आप चेक करें कि भाई ये शीट इस तरीके से आपके पास होगी, तो हार्ड कॉपी इस समय आपके पास होगी या सॉफ्ट कॉपी है, तो चेक करें तो इसकी गाइडलाइंस क्या रहती है, कैसे इसको फिल करना है, ये अपने को आज जो है देखना है। ठीक है जी। तो भाई अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो साइड बाय साइड लिख लेना, और अगर प्रिंट आउट नहीं भी है तो एक रजिस्टर पर आप कहीं यहाँ पे ना ऊपर ऐसे लिख लो, मे बी यहाँ पे आपने 1 मार्क कर दिया ऐसे करके, और रजिस्टर पर 1 मार्क करके लिखते जो है चले जाएं कि भाई हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान जो है रखना है। ठीक है जी। तो भाई अब आप चेक करें, भाई आपको जो शीट मिलेगी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसकी शीट जो है अपन को मिलेगी। तो उसके टॉप पर आपको लिखा है रोल नंबर इन वर्ड्स। सबसे पहले आपको रोल नंबर जो है अपने शब्दों में जो है लिखना है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका रोल नंबर मान लेते हैं वो आपका है 1 2 3 4 5 और 6। अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है, तो जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपका जो भी मान लीजिए 6 डिजिट का रोल नंबर है उसको लिखना है इन वर्ड्स। अब इन वर्ड्स दो तरीकों से लिख सकते हो, मेरा जो लगता है मन, अगर मैं आपकी जगह होता मैं कैसे लिखता, इन वर्ड्स में कैसे लिखता, मैं सीधा यहाँ पे 1 फिर 2 फिर यहाँ पे 3 4 5 और 6। एक तरीका ये होता है आपने 1 2 3 4 5 6 जो है लिखा, या दूसरा तरीका क्या होता है आप लिख रहे हैं 1,23,456। दोनों ही ऑप्शन होते हैं, पर क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है तो मेरा मानना है आप इसको कैसे लिखोगे, इसको न्यूमेरिक फिगर में मत चलना, 1,23,456 सिंपल लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी, कंफर्टेबल। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको कैसे ऊपर नीचे करूं। अच्छा शायद स्क्रीन थोड़ा सा ये जो गड़बड़ आ गया है, ठीक है मैं इसको अभी ठीक कर देता हूं। लो जी बेटा मैंने इसको हटा दिया, मेरी स्क्रीन के एडजस्टमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो ठीक है मैं इसको ठीक कर देता हूँ। आई होप ये आपको पैनल दिख रहा है, ये पैनल दिख रहा है। अगर आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 और 6, दो तरीके से आप इन वर्ड्स लिख सकते हैं। एक तरीका क्या है, आपने नॉर्मल 1 को लिखा 1 ONE 1, आपने 2 को लिखा 2 TWO, 3 को लिखा 3, इस तरीके से अपना रोल नंबर जो है लिख सकते हैं। अब शायद विजिबल आपको होगा, या दूसरा तरीका वही होगा जैसे आप स्कूल में लिखते थे 1,23,456। कंफर्टेबल है। लो जी, तो भाई ये बात आपको अच्छे से समझ आई, तो फर्स्ट पार्ट हमने अपना अच्छे से क्लियर किया। तो भाई कैसे लिखना है 1 2 3 4 5 और 6। पर हाँ अगर आप वो भी लिखना चाहें 1,23,000, दोनों ही ऑप्शन आपके पास रहेंगे, पर हाँ मेरे को लगता है ये ऑप्शन थोड़ा सा बेटर जो है रहता है। लो जी, उसके बाद अब यहाँ पर स्टार मार्क करो और चेक करें यूज ओनली ब्लू पेन और ब्लैक पेन। ये लिखा तो है उन्होंने है ब्लू पेन और ब्लैक पेन, प्लीज ब्लू पेन हम यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली आईसीएन है ना, पहले कुछ साल पहले पेपर में क्या होता था, आईसीए कहता था ब्लू पेन ब्लैक पेन दोनों यूज कर सकते थे, पर अभी लेटेस्ट 1-2 सालों से आईसीए ने क्या बोला, आपको सारा काम किससे करना है, ब्लैक पेन से ही करना है, तो ब्लू पेन अलाउड नहीं है। ठीक है जी, ब्लू पेन हमारा अलाउड जो है नहीं है, तो हम सारा काम किससे करेंगे, ब्लैक पेन से जो है अपन करेंगे। तो सारा काम ब्लैक पेन से करेंगे, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, वही 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी, तो भाई आपने यहां लिखा, और बहुत इंपॉर्टेंट इस पेपर में यहां पर हमें सर्कल भी इसी से करना है। ये थोड़ा सा आईसीए ने यहाँ पे गड़बड़ करी, सब्जेक्टिव पेपर में आईसीए क्या बोलता है ब्लैक पेन से सर्कल करो, और ओएमआर शीट में क्या बोलेगा एचबी पेंसिल से सर्कल करो। तो ये थोड़ा सा आईसीए की तरफ से गड़बड़ जो है होती है, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना। दो गड़बड़ आईसीए ने कर रखी है, एक तो गड़बड़ ये है कि आपको यहाँ ब्लैक पेन से करना है, और सर्कल भी किससे करने हैं, ब्लैक पेन से ही करने, किसमें, सिर्फ इस शीट पर। ये जो सब्जेक्टिव शीट है
इस पर ब्लैक पेन से सर्कल करने पर, आप पेंसिल से भी करोगे, वैसे आई से मना नहीं करता, पर यहाँ पर सर्कल किससे करने हैं, ब्लैक पेन से ही सर्कल जो है अपन को करने हैं। ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो सर्कल है इसमें सबसे ऊपर क्या है, जीरो। सबसे ऊपर क्या है, जीरो। सबसे लास्ट में क्या है, 9। और ओएमआर शीट जब ऐसे देता है, अभी आपको ओएमआर शीट दिखाऊंगा, अगर आपके हार्ड कॉपी ओएमआर शीट के तो देखो वहां पर सर्कल 1 से शुरू है, 0 पर खत्म है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसे ने सेकंड जो गड़बड़ सी करके, और यहाँ पर क्या होता है, पेपर वाले दिन आपके माइंड में जो है ना पैटर्न बन चुका होता है। तो ध्यान रखना, सब्जेक्टिव पेपर में ये 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ओएमआर शीट में 1 2 3 4 5 6 7 9 0। बताओ, पहले इंसान परेशान है सीए को लेकर, और ऐसे ये खुराफाती काम और कर देता। तो उस समय वही ध्यान नहीं रहता, कभी ओएमआर शीट में अलग आपकी नंबरिंग चल रही है और सब्जेक्टिव में अलग चल रही है। तो ध्यान रखना ये 0 से, तो यहाँ पर 1 पे सर्कल किया, फिर 2 पे सर्कल किया, 3 पे सर्कल किया, 4 पे सर्कल किया, 5 पे सर्कल किया, 6 पर जो है सर्कल किया। तो भाई ये सर्कल जो भी आपका रोल नंबर होगा उसके हिसाब से अपन सर्कल जो है कर लेंगे। कंफर्टेबल है, बस ध्यान रखना सब्जेक्टिव में ये 0 से शुरू करके 9 पर जा रहे हैं, और ओएमआर शीट पे 1 से शुरू करके 0 पर जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपने रोल नंबर ही गलत कर दिया तो सारा ब्लंडर जो है हो जाएगा। कंफर्टेबल है। अच्छा, बच्चे ने पूछा है सर ये जो रोल नंबर इन वर्ड्स है सर, इसको कैपिटल लेटर में लिखना है या स्मॉल में लिखना है। आइडली तो कैपिटल में लिखना चाहिए, तो 1 2 3 पर अगर आप स्मॉल में भी लिख देते हैं तो फर्क जो है नहीं पड़ेगा, पर हाँ कैपिटल में ब्लॉक लेटर में लिखो, थोड़ा सा बेटर जो है वो रहता है। ठीक है जी, चलो। तो भाई हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा हुआ कि रोल नंबर हमें वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ब्लैक पेन से सारा काम हम ब्लैक पेन से करेंगे। प्लीज ब्लू पेन, इन्होंने लिख दिया है, हम ब्लू पेन से कोई भी काम जो है नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो सारा काम ब्लैक पेन से रहेगा। ब्लू पेन हम किसी भी हालत में यूज नहीं करेंगे, चाहे यहाँ पर लिखा है ब्लू, पर हमें सारा काम ब्लैक पेन से जो है करना है। ब्लू पेन का कोई भी रोल हमारे पूरे पेपर में नहीं आएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। इसलिए आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स से ब्लू पेन बिल्कुल हटा दें। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ब्लैक पेन 2 3 4 5 6 होने चाहिए, साथ में पेंसिल्स होनी चाहिए, इरेजर शार्पनर जो है होना चाहिए। बच्चा पूछा है जेल पेन होना चाहिए, बॉल पेन लिखा देखो बॉल पेन है, लिखा यहाँ पर बॉल पेन है, और मेरा मानना भी है कि आइडली आपको बॉल पेन ही यूज जो है करना चाहिए। तो अगर आप बॉल पेन यूज करें थोड़ा सा बेटर जो है रहेगा, पर अगर आप जेल पेन से भी यूज टू है कोई मनाही नहीं है। जेल पेन की बस स्टोरी क्या होती है, अगर इंक फैल गया, अगर इंक फैल गई थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप जेल पेन यूज कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा जेल पेन आपने यूज करते हुए एकदम से इंक फैल गई और यहाँ फैल गई, अगर ऐसा कुछ हो गया तो गड़बड़ जो है हो जाएगी। इसलिए ऐसे कहता है कि भाई आप बॉल पेन का यूज जो है करें, तो एटलीस्ट रोल नंबर में तो आप बॉल पेन ही यूज करना। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा ना, आप सर्कल कर रहे हैं, थोड़ा सा इंक थोड़ा सा जो है ना ऊपर अभी सूखा नहीं है, और आपका हाथ लग गया और हल्का सा इंक ऊपर चला गया। अगर इंक ऊपर चला गया तो पेपर आपका सारा गड़बड़ जो है हो जाएगा। इसलिए ऐसे की रिकमेंडेशन है कि आप बॉल पेन का यूज जो है आप करें। ठीक है जी। सर वी हैव टू यूज विच पेंसिल, अभी पेंसिल पर आते हैं, अभी वो ओएमआर शीट की बात करेंगे। तो अभी सब्जेक्टिव पेपर में ये हमें लिखना है किससे, ब्लैक बॉल पेन से। ये भी किससे लिखना है, ब्लैक बॉल पेन से। ये भी किससे सर्कल करना है, ब्लैक बॉल पेन से ही सर्कल अपन को जो है करना है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर, और ध्यान रखो क्या लिखा है, विद इन दिस बॉक्स ओनली। ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, कुछ अलाइनर्स होते हैं और ये सारा जो है स्कैन होता है, ये सब कुछ स्कैन जो है आपका होगा। तो ऐसे ने छोटू सा बॉक्स दिया है, मुझे पता है बहुत बड़ी हस्ती आपके सिग्नेचर ही बहुत बड़े जो है होते हैं, पर ये छोटू सा बॉक्स है, एडजस्ट करके इसी में आप छोटू सा अपना सिग्नेचर जो है कर देना। इसी बॉक्स में सिग्नेचर करना, इसके क्रॉस जो है नहीं जाना जो है चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा दिल पर पत्थर रख के छोटू सा सिग्नेचर जो है कर लेना तो इस बॉक्स में। और ये सिग्नेचर कौन सा करना है, जो आपके एडमिट कार्ड पर हो, ये ध्यान रखना। मुझे पता है आपने बहुत सारे सिग्नेचर्स आपने रखे, बहुत अलग अलग बैंक अकाउंट हैं, हर अकाउंट में अलग सिग्नेचर है, पर यहाँ पर कौन सा वाला सिग्नेचर यूज करना है, जो आपके एडमिट कार्ड पर हो, क्योंकि वो सब कंपेयर होगा। एडमिट कार्ड का सिग्नेचर ऐसे कि अपने सर्वर पर है, ये वाला सिग्नेचर उनके साथ मैच जो है किया जाता है। तो भाई ये सिग्नेचर और करना किससे, ब्लैक बॉल पेन से ही जो है आपको करना है। ठीक है जी, यहाँ तक
यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? आयुष कह रहे हैं सर 2 घंटे में ही एडेड है क्या ये शीट? अरे आपका जो पेपर है, पहली बात ये पेपर बेटा 2 घंटे का नहीं है। गुड मॉर्निंग, जाग जाओ। ये पेपर है 3 घंटे का। आपको तो ये भी याद नहीं है, आपका अगले महीने पेपर है। आप कौन सी दुनिया में है? कमाल हो गई। ठीक है, आपका पहला पेपर बेटा 3 घंटे का है, अकाउंट्स का 3 घंटे का पेपर है। दूसरा पेपर भी, अच्छा तभी बच्चा कह रहा था मेरा पेपर छूट रहा है, नालायक तू 2 घंटे में पेपर कैसे करेगा? 3 घंटे का पेपर है। बच्चा कंप्लेन करता है मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो रहा। तुम्हारा कैसे कंप्लीट होगा? जाग जाओ। शुक्र है आज आप इस बात को समझ पा रहे हैं। 3 घंटे का बेटा पेपर है। 3 घंटे का पेपर भी कौन सा है? पहले 2 पेपर, अकाउंट्स का पेपर, और बेटा इस रिकॉर्डिंग को 10 बार सुनना, ठीक है, क्योंकि आपने लेक्चर में भी नहीं सुना तो गड़बड़ हो गई। अकाउंट्स का, लॉ और इंग्लिश का पेपर 3 घंटे का है, और बेटा मैथ्स और इको का वो पेपर बेटा 2 घंटे का है। ठीक है, आई होप ये बात अच्छे से क्लियर है। ये 3 घंटे का है, प्लस आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। ये पेपर आपका 3 घंटे का है। 15 मिनट पहले ये शीट आपको दे दी जाएगी। 15 मिनट आपके पास होंगे ये सारा काम करने का। ठीक है, तो आपके पास 15 मिनट होते हैं, तो ये 15 मिनट में आप ये सारा काम जो है कर लेंगे। अब अच्छे से बात क्लियर है बेटा? तो ये आपको जो है आराम से टाइम मिलेगा। तो पहला पेपर अकाउंट्स का, दूसरा पेपर लॉ और इंग्लिश का। ये पेपर 3 घंटे का है, प्लस आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम जो है मिलता है। तो आपका 2 से 5 का पेपर होता है। 1:45 ये आंसर शीट आपको मिल जाएगी। 1:45 आपको जो है क्वेश्चन पेपर भी जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो भाई आपका 3 घंटे आराम से जो है ये अपन कर सकते हैं। ठीक है जी, विनय कह रहे 15 मिनट में रीडिंग प्लस फिल, हाँ 15 मिनट रीडिंग टाइम आपको मिलता है। ये सारी क्वेरीज करनी है, पर आप खुद सोच के बताएं ये लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये पहले से हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आपको पता है फटाफट पढ़ लेंगे, 30 सेकंड में 30 सेकंड में हो जाएगा। ये 30 सेकंड में 30 सेकंड मतलब 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? लो जी, बच्चा पूछ रहा है सर थोड़ा सा ऑफ ट्रैक सवाल है, एडमिट कार्ड कब तक आता है? एडमिट कार्ड मान के चलो आपके पेपर से 15 दिन पहले जो है आएगा। तो एडमिट कार्ड आपके पेपर से 15 दिन पहले जो है आपको आई से इशू करता है, और वो एडमिट कार्ड आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती। आप वो लॉगिन करेंगे, अपने लॉगिन पर वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड की फैसिलिटी आती है, और जब डाउनलोड की फैसिलिटी वहाँ से डाउनलोड करके अपन प्रिंट आउट जो है निकालेंगे। तो जब एडमिट कार्ड आएगा मैं आप सबको तब भी इन्फॉर्म जो है कर दूंगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड 15 दिन पहले जो है आई से इशू करेगा। आपके लॉगिन पर ही जो है वो अपलोड हो जाएगा, वहां पर आप लॉगिन करके डाउनलोड जो है कर देंगे। ठीक है जी, अब ठीक है, और ठीक है मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट जो है नहीं है। उसके बाद फिर अपन आगे जो है बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ अपन को फिल करना है फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन कौन सा है? फाउंडेशन। एग्जामिनेशन कौन सा है अपना? फाउंडेशन। तो भाई यही अपन को लिखना है, एग्जामिनेशन कौन सा है? फाउंडेशन। ठीक है जी, उसके बाद फिर है ग्रुप नंबर। अब ये क्या, एक स्टैंडर्ड आंसर शीट मिलती है फाउंडेशन इंटर फाइनल में। तो फाउंडेशन में ग्रुप नहीं होते, आप इसको ब्लैंक कर देना। इंटर फाइनल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो है होते हैं। तो भाई फाउंडेशन में कोई ग्रुप नहीं होता, तो यहाँ पर इसको ब्लैंक जो है अपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पेपर नंबर कौन सा है? अकाउंट्स होगा तो पेपर नंबर 1 कर देना। लॉ और इंग्लिश होगा, पेपर नंबर 2 जो है आप कर देना। इतनी बात भी क्लियर है? उसके बाद फिर सब्जेक्ट कौन सा है? तो भाई पेपर नंबर 1 होगा तो अकाउंट्स लिख देना, पेपर नंबर 2 होगा तो लॉ और इंग्लिश जो है आप लिख देना। इतनी बात भी क्लियर है? तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर जो है लिख देंगे। और उसके बाद फिर आते हैं नंबर ऑफ आंसर बुक यूज्ड मेन। ये एक बुकलेट मिलेगी, ये तो ऑलरेडी है। अगर आप कोई एडिशनल आंसर शीट लेते हैं तो जितने भी लेंगे 1 2 3 4 10 15 20 जितनी भी आप लेंगे तो उसको यहाँ पर जो है आप लिख लेना। ठीक है जी, तो मेन आंसर बुकलेट तो आपको ये मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई एड ऑन अगर करते हैं तो वो जो है वहां पर लिख लेना। तो जितनी आंसर शीट आप नेक्स्ट लेते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर जो है आ जाएंगी। कंफर्टेबल है? लो जी, बच्चा कह रहे हैं सर पेपर नंबर 3 और 4 कौन सा होता है? अरे बेटा कैसी बातें आप इस समय कर रहे हैं। चलो फिर आगे आ जाते हैं।
सर लॉ एंड इंग्लिश लिखना है यहाँ, देखो आइडियली तो आपको सब्जेक्ट पूरा ही लिखना चाहिए, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बिजनेस लॉस कॉमा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, तो भैया पूरा ही लिखना चाहिए। पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप लॉ और इंग्लिश लिख दो तभी कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, अगर प्रोफेशनली बात करें तो बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग पूरा 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 जो है आप लिख लेना, ठीक है। हाँ, जिया कह रही सर उतना फिट नहीं आएगा, तभी मैंने कहा था लॉ और इंग्लिश में लिख दोगे, मतलब यहाँ पे कोई मना जो है वो नहीं करेंगे, इसमें कोई मना, मतलब इसमें ऐसा पेपर आपका कैंसिल जो है नहीं होता है, ठीक है जी। उसके बाद आ, और बच्चे क्या कह रहे हैं, लॉ एंड बीसीआर, हाँ बिजनेस लॉ एंड इंग्लिश कर दो, बिजनेस लॉ एंड कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग लग दो, मतलब इसमें ऐसे कोई फर्क नहीं आता, छोटा 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 जो है आप लिख देना, ठीक है, पूरा ही लिख देना, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर बच्चे कह रहे हैं सर पेपर देने घर की ड्रेस में जाना है, ये कैसा सवाल पूछा है। हाँ, पेपर देने आप मतलब जो एक नॉर्मल ड्रेस होती है, जो एक मतलब एक नॉर्मल ड्रेस मतलब स्कूल ड्रेस, तो अब ऑब्वियसली आप पहनकर जो है नहीं जाएंगे, अब आप स्कूल से निकल चुके हैं और ऐसे कोई फॉर्मल ड्रेस नहीं होती, तो आप कोई भी अपना नॉर्मल ड्रेस जो है आप पहनकर जाना, और सर्दियां हैं तो प्लीज़ वार्म पहनकर जो है जाना, तो सर्दियां आपकी रहेंगी, कहीं ठंडी हवा जो है ना आ जाए, तो इसलिए वार्म ड्रेस जो है अगर हो सके तो वार्म ड्रेस जो है आप पहनकर जाना। पर हाँ, वो रिक्वेस्ट करूंगा कि कोट पहन कर मत जाना, आई होप आप कोट पहनते भी नहीं होंगे, कोट वोट पहन कर मत जाना, क्योंकि वहाँ पे अब आपकी चेकिंग भी होगी, तो कोट में ज़्यादा पॉकेट्स होते तो आपको पूरा तलाशी करें करे कोट उतारे, तो पुल ओवर्स पहनकर जो है आप जा सकते हैं, ठीक है। तो कोट बस अवॉइड करना, पुल ओवर्स पहनकर जो है आप चले जाना, ठीक है। पर हाँ, थोड़ा सा ठंड रहेगा तो ठंड के हिसाब से आप अपने मतलब गर्म कपड़े जो है पहनकर जो है चले जाना, ठीक है। चलो फिर आगे जो है आते हैं, तो भाई आई होप यहाँ तक शायद सारा हो गया, हमने अपना रोल नंबर लिखा लिखा है, सर्कल किया, फाउंडेशन कोई ग्रुप नहीं है, पेपर नंबर 1, सब्जेक्ट हमें अपना लिखना है मेन प्लस, ये सारा जो है आया, यहाँ पर इन्विजिलेटर साइन करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है बच्चे जल्दबाजी में अपना ही साइन यहाँ करते हैं, आप पेपर देने आए हैं, आप इन्विजिलेटर नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जो है कर लेना। प्रिंट आउट आपको मैंने दे दिया है, प्रिंट आउट निकाल के 3 4 5 बार प्रैक्टिस कर लेना, ऊपर रोल नंबर, जब एडमिट कार्ड आ जाए, जब एडमिट कार्ड आ जाए तब भी कोशिश करो, एक सेमिनार में आपका फिर से ले लूंगा, आपका जो भी एडमिट कार्ड है उसको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है वर्ड्स में, फिर नंबर्स में सर्कल करना है, आपके साइन यहाँ पर होने चाहिए, फाउंडेशन ग्रुप कोई नहीं, पेपर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, और ये सारा काम जो है हो गया। और आगे बढ़े, लो जी, उसके बाद फिर नॉर्मली एक स्टिकर वो मैम देंगी आपको, वहां पे स्टिकर जो है फिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर आगे जो है आते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लो जी, फिर आगे चेक करें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 14 15 तक जो है गिवन है, और यहाँ पर ध्यान से देखें क्या लिखा है, टू बी टिक्ड बाय कैंडिडेट अगेंस्ट द क्वेश्चन आंसर्ड, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने किया, करने के बाद यहाँ पर टिक करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया तो 3 पर टिक जो है करना है, आपने क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 6 किया, 6 पर टिक जो है करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा है मार्क्स अवॉर्डेड टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनर, टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे करते क्या है, क्वेश्चन 1 के मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके 4 पार्ट हैं, ए बी मान लीजिए सी और डी, आपने चारों पार्ट करे, बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, यहाँ पर टिक कर देता है, यहाँ पर टिक कर देता है, आपको यहाँ पर टिक नहीं करना, बस बात को समझना, ये आपको यहाँ पर टिक नहीं करना, आपने चाहे 1 पार्ट किया 2 पार्ट करे 3 पार्ट, आपको सिर्फ यहाँ पर टिक करना, और यहाँ पर पेपर चेकर आपको नंबर देंगे, मे बी 4 नंबर का सवाल है, मे बी 6 नंबर का सवाल है, मे बी 2 नंबर का सवाल है, तो यहाँ पर उनको नंबर्स लिखने हैं, अगर आपने यहीं पर टिक कर दिया तो वो नंबर लिख नहीं पाएंगे, वो कहेंगे भाई हमें स्पेस ही नहीं दी, वो नंबर लिखेंगे नहीं, तो कल को जब नंबर नहीं लिखेंगे तो आपको दिक्कत जो है हो जाएगी, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, पर एनीवेज अगर टिक भी कर दोगे पर थोड़ा सा वो गलत जो है रहता है, नंबर वो तब भी देंगे, पर हाँ बस ध्यान रखना कि आप इन चीजों को अवॉइड करना, कि आपको बस बाहर टिक करना है, अंदर टिक जो है नहीं करना, कर भी दोगे कोई इशू नहीं है, पर इसमें गलतियां हो जाएगी, इशू नहीं है, पर हाँ भाई हम ऐसी कोई कोशिश ना करें तो हम सारा काम बाहर टिक जो है कर देंगे, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, बच्चा क्या कह रहा है,
हाँ, अगर सर ये आंसर शीट गलत फिल हो गई तो क्या हमें दूसरी आंसर शीट मिलेगी? दूसरी आंसर शीट बेटा नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए एक ही आंसर शीट मिलती है, इसलिए गलती हम करेंगे नहीं। तो ये मैंने आपको ये आईसीए की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करा है और ये मैंने आपको प्रिंट आउट दिया। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसकी प्रैक्टिस जो है आप करते रहना, तो प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको दिक्कत जो है नहीं आएगी। ये बात क्लियर है? बच्चा कह रहे सर अगर कोई 18 साल से बिलो हो तो, हाँ बेटा, अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं, ज्यादा उम्र, तब भी आपको टिक यहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 18 साल से बड़े बच्चे यहाँ टिक करेंगे, 18 साल के छोटे बच्चे यहाँ टिक करेंगे। तो टिक आपको यहीं पर जो है करना है, ठीक है बेटा। और अगर आप 18 साल के बड़े हो या छोटे हो, टिक इसी साइज का होगा। ऐसा नहीं 18 साल के बड़े हैं तो आप साइज बड़ा कर रहे हैं और 18 साल के छोटे तो आप साइज छोटा कर रहे हैं, तो 18 साल से में कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है। आपकी उम्र के हिसाब से टिक नहीं करना, टिक आपका उतना ही जो है रहेगा, ठीक है बेटा। हाँ, बच्चा पूछ रहा है सर वो कोई माइनर, अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या कोई माइनर का डॉक्यूमेंट आएगा? डॉक्यूमेंट आ ठीक है, मेरे को पता नहीं इस बीच में आपने ना कहाँ से कहाँ आप जो है ले जाते हैं। अच्छा, बच्चा पूछ रहा है अगर 18 साल से छोटे हैं तो क्या कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाना है कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं? आपको अपना एडमिट कार्ड आप साथ लेकर जाते हैं और साइड बाय साइड आपको एक फोटो आईडी, एक बेटा फोटो आईडी आपको लेकर जानी होती है, चाहे आप 18 साल से कम हो या बड़े हो, मतलब इसमें अलग कोई वो नहीं है। तो आपको एक फोटो आईडी में भी आपका आधार कार्ड आप सबके पास होगा, तो वो आप लेकर जो है आप चले जाना, ठीक है। दीदी पूछ रही है सर कोरोना के प्रोटोकॉल्स क्या हैं? अरे वो सारी बातें हम अब नेक्स्ट सेशन में जो है करेंगे। अभी आपका एडमिट कार्ड आ जाए, एडमिट कार्ड आएगा ना, उसमें इंस्ट्रक्शंस होगी। तो अभी मैंने इंस्ट्रक्शंस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा, अभी हम चर्चा सिर्फ कर रहे हैं एग्जामिनेशन, ये आंसर शीट कैसे फिल करते हैं, ठीक है। तो अभी उन सारी चर्चाओं पर अभी जो है नहीं कर रहे। सर हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या लेकर जाने, अभी उसकी चर्चा नहीं करते, वो कब करेंगे? एक बार आपका एडमिट कार्ड आ जाए, उस समय वो सारी इंस्ट्रक्शंस आएगी, तब एक पूरा फिर एक सेशन जो है अपन ले लेंगे, जिसमें फिर बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी, क्या क्या चीजें लेकर जो है नहीं जानी है, ठीक है। कंफर्टेबल है? तो अभी उस पर हम ऐसी कोई चर्चा अभी नहीं करते कि आपके कोविड के क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, आपको क्या क्या चीजें कैरी जो है करनी, तो एक बार अभी उसका रुक जाते हैं, ठीक है। तो अभी अपना टारगेट इतना ही है कि एक बार ये शीट कैसे फिल करनी है उस पे चर्चा जो है अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई आपने यहाँ पर हमने आपका किया और आपका काम इतना ही है। उसके बाद फिर ध्यान रखना, ये टोटल मार्क्स अवॉर्डेड ये एग्जामिनर फिल करेंगे, पेपर चेकर फिल करेंगे, आपको फिल नहीं करना, उन्हीं के साइन होंगे। यहाँ पर कितने मार्क्स हैं ये सारा काम उनका रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बड़े ज्यादा एक्साइटेड हो गए, खुद ही आपने यहाँ पर लिख दिया है कि मेरे 100 मार्क्स जो है आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ भी जो है, अरे वाह कमाल हो गई, ये भी कमाल है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ टोटल मार्क्स अवॉर्डेड ऐसे ही आपको 100 देगा ही नहीं, ये क्या बात हुई? मतलब आईसी ने दिया ही 2 डिजिट है, ये तो बड़ी चीटिंग है। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ टोटल मार्क्स अवॉर्डेड, मतलब मैक्सिमम आप 99 तक लेकर जाओगे, ये क्या बात हुई? मतलब ऐसे कह रहा हम 100 ऑन 100 देंगे नहीं, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। हाँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मतलब ऐसे इस बात को जो है इनकार कर रहा है, ये क्या बात हुई? लिखा तो वही है टोटल मार्क्स अवॉर्डेड, चलो ठीक है। ऐसे को आपसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ऐसे कह रहे 100 तक आपको नहीं जाना, अब आपको हम 99 तक ही जो है आपको देंगे, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर मतलब ऐसे फिर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ पर 99 पर ही ऐसे जो है आपको रोकेगा, ठीक है। चलो तो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मतलब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पर चलो इसको अब यहीं पर जो है अपन कंप्लीट करते हैं। तो एक बार अब आप चेक कर लें, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो भाई जूम आउट करके अब आप चेक करें, आपकी जो आंसर शीट है ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है, वर्ड्स में रोल नंबर लिखना है और उसको सर्कल करना है, आपके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे, कोर्स है फाउंडेशन, और आपने ये सारा काम किया। आइडियली 2 मिनट के अंदर ये आपको जो है करना, इससे ज्यादा नहीं। और वही मैंने कहा टाइम बचता है, इसकी प्रैक्टिस बार बार जो है कर लेना, क्योंकि उस समय 15 मिनट में मैं चाहूंगा क्वेश्चन पेपर आप जो है पढ़ें, और इन चीजों को अपन अवॉइड जो है करेंगे। 2 मिनट में ये सारा काम जो है आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। 2 मिनट में सारा काम जो है हो जाना चाहिए। और आगे बढ़े, ठीक है, और आगे जो है बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से ये शायद हमारी शीट कंप्लीट हो गई। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? लो जी, सर क्या ये सेशन यूट्यूब पे आ जाएगा? हाँ, मैं कोशिश करूंगा इसको यूट्यूब पे भी अपलोड जो है कर दूंगा। लो जी, और कोई किसी को इस पे डाउट हो
तो आई होप ये सब बच्चे कह रहे हैं कोई डाउट जो है नहीं है। तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट था ये हमारा पूरा हुआ। सर वो स्टैम्प वाला क्या था, कौन सा स्टैम्प? ये स्पेस स्टैम्प कहाँ पर है, ये आपका काम नहीं होगा, वो तो शायद इन्विजिलेटर का काम है। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आपको ये इन वर्ड्स में लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ये कोर्स करना है, सिग्नेचर करने, इसके अलावा आपको और कोई काम जो है नहीं रहता। ठीक है, चलो फिर आगे जो है बढ़ते हैं और एक झलक मैं दिखा देता हूँ पेपर की, पिछले पेपर की। मैं अगले पेपर की झलक नहीं दिखा रहा कि इस बार पेपर क्या आएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ पेपर आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कैसा दिखता है, क्वेश्चन पेपर कैसा दिखता है जो जुलाई का हुआ था। ठीक है, अभी जो पेपर होगा उसकी झलक मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो पेपर इस प्रकार से पेपर आता है, आपको यहाँ पर रोल नंबर फिर से वो लिखना है 1 2 3 4 5 6। तो ये पेपर जो है आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर सिर्फ इतना जो है आपका आता है। और ध्यान रखना है पेपर कितने घंटे का है, 3 घंटे का पेपर है, 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम जो है आपको मिल जाता है। ठीक है जी, और फिर आप चेक करें नॉर्मली पेपर की बात करें तो ये अकाउंट्स का जो पेपर नंबर 1 है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इंस्ट्रक्शन ये होती है, आंसर टू क्वेश्चंस आर टू बी गिवन ओनली इन इंग्लिश एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम। और आप सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो डेफिनेटली मतलब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सारा काम इंग्लिश में ही जो है आपको सारा काम लिखना होगा। तो इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज आप यूज नहीं करेंगे। और तभी ये क्यों दिखा रहा हूँ कि उस समय आप ये पढ़ने मत बैठ जाना, तो आप पहले से आपको पता है इंस्ट्रक्शन क्या लिखी है, तो इसलिए आपका जो है आ जाएगा। तो सिर्फ इतना सा है, इंग्लिश में आपको लिखना होगा और वही लिखा है, इफ अ कैंडिडेट हैज नॉट ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम तो हिज आंसर इन हिंदी विल नॉट बी वैल्यूड। तो अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको कोई नंबर उसका जो है नहीं मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। इंग्लिश आपके अकाउंट्स में क्वेश्चन 1 कंपल्सरी होता है और आपके लॉ और इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 दो कंपल्सरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 लॉ का पेपर होता है, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 में आपका इंग्लिश होता है। तो 1 और 7 जो है कंपल्सरी होते हैं। और तभी मैंने इसी पैटर्न पर आपके जितने भी ऐप पर प्री मॉक टेस्ट पेपर हैं और आपके ऐप पर जितने भी सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट हैं इसी पैटर्न पर मैंने आपको जो है दिए हैं, तो वो सारे आप अच्छे से जो है देख लेना। तो जितने भी प्री मॉक टेस्ट पेपर आपके ऐप पर हैं, जितने भी सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट हैं वो ऐसे पैटर्न पर हमने जो है दिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो लॉ इंग्लिश में क्वेश्चन 1 और 7 कंपल्सरी होता है, बाद में चॉइसेस जो है आ जाती हैं। और फिर वही है कि अकाउंट्स में यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हुए तो भाई फिर वो कह रहे हैं ध्यान दें, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ रिस्पेक्टिव आंसर। अगर आप कोई भी वर्किंग नोट बनाते हैं तो आंसर के साथ ही जो है आप कर लेना। और फिर आई से खुद कहता है, वेयर एवर नेसेसरी सुटेबल अजम्पशन मे बी मेड एंड डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ नोट। तो कई बार आपको अजम्पशन लेनी पड़ती है, ऐसे खुद कहते हैं अजम्पशन लेते जाएं। तो जहां आपको जरूरत लगे अजम्पशन लिखकर जो है काम जो है कर लेना। ठीक है जी, तनीषा पूछिए सर पहले सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट दें या प्री मॉक टेस्ट दें? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, मतलब मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, वो सारे मैंने प्री मॉक टेस्ट पैनल पर डाले हैं। प्री मॉक टेस्ट पर डाले क्यों? वो कंप्यूटराइज चेक हो जाता है, तो वो सारे प्री मॉक टेस्ट पर होते हैं। और जितने भी सब्जेक्टिव पेपर हैं, सब्जेक्टिव पेपर कौन से हैं? अकाउंट्स इंग्लिश के, वो सारे सेल्फ इवैल्यूएशन पैनल पर हैं। तो इन दोनों में इतना ही फर्क है, आपके सब्जेक्टिव पेपर क्योंकि वो आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है, वो आपके सेल्फ इवैल्यूएशन पैनल पर मिलेंगे। और जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो कंप्यूटराइज चेक उसी समय हो जाएगा, वो आपके प्री मॉक टेस्ट पर जो है मिल जाएगा। ठीक है जी, और आगे बढ़े। लो जी, फिर चेक करें। अब आपको वही दिखाना चाह रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 उसका मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है, फिर मान लीजिए सी पार्ट है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। तो हमें करना क्या है, आपने दोनों पार्ट आपने सॉल्व करे, पर हमारी आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 2 के आगे बस यहाँ टिक करना है, ए बी सी डी में टिक नहीं करना। बस वो दिखाना चाह रहा था, हर क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट है, सारे पार्ट एक साथ करेंगे, पर आपकी जो आंसर शीट है, जो फर्स्ट पेज है, वहां क्वेश्चन नंबर 2 के आगे टिक जो करना है, हमें पार्ट्स में टिक जो है नहीं करना है।
कंफर्टेबल है? लो जी, यहां तक किसी को और कोई भी डाउट हो? अच्छा, अकाउंट्स का पेपर है तो वैसे ही मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अकाउंट्स के पेपर में अगर आपको पता हो तो अकाउंट्स का पेपर जो फर्स्ट पेपर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, हमेशा ट्रू फॉल्स आता है। 6 सवाल आएंगे 2-2 नंबर के। तो आपको बताओ, कई बच्चे पूछ रहे थे सर अकाउंट्स की थ्योरी में क्या क्या आता है क्या नहीं आता। कुछ भी नहीं आता। एक आपकी थ्योरी आती है ट्रू फॉल्स, वो 6 स्टेटमेंट होगी, हर स्टेटमेंट 2-2 नंबर की जो है होती है। आई होप मैंने ये लेक्चर्स में आपको दिखा भी दिया था। तो 2-2 नंबर की थियरी एक तो ये आपकी आती है, तो 12 नंबर की थियरी ये आपकी हो गई। पर बहुत इजी सवाल आपके ट्रू फॉल्स के जो है आते हैं, आपने अच्छे से किया होगा। उसके बाद एक थ्योरी और आती है 4 नंबर की, तो वो कुछ भी थ्योरी किसी भी चैप्टर से जो है आ सकती है। तो 12 और 4 16 नंबर की थ्योरी आपके पेपर में आती है। तो भाई नॉर्मली अब तक का ट्रेंड यही है कि आपका एक ट्रू फॉल्स आएगा, 6 सवाल आपके आते हैं और हर सवाल 2-2 नंबर का। 12 नंबर की थ्योरी वो है और 4 नंबर का एक मे बी राइट अ शॉर्ट नोट या मे बी डिस्टिंक्शन, वो तो थ्योरी चैप्टर में हमने डिस्कस जो है कर लिया था। उसके बाद सारा आपका न्यूमेरिकल है। फिर उसके बाद ये शायद आपका डिप्रिसिएशन से रिलेटेड 4 नंबर है। उसके बाद ये मेरे को लगता है मिस्टेक्स हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का ये चैप्टर होगा। उसके बाद ये आपका कैश बुक है, तो ये आपका बीआरएस का सवाल मेरे को लग रहा है। उसके बाद ये आपका शायद इन्वेंट्री मेरे को लग रहा है। उसके बाद ये आपका ये कौन सा आ गया, अच्छा एवरेज ड्यू डेट का एक सवाल जो है 5 नंबर का आ रहा है। फिर गुड सप्लाइड, मतलब उसके बाद आप चेक करें ये सारा का सारा आपका न्यूमेरिकल 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 कंसाइनमेंट आपका जो है हर बार 10 नंबर का कंसाइनमेंट जो है आता है। उसके बाद ये चेक करें तो ये सारे सवाल आपके जो है आते जा रहे हैं। पूरा ही पेपर आपका न्यूमेरिकल जो है आता है। और मेरे को उम्मीद है आप सब ने सब्सक्रिप्शन ड्यू एनपीओ का सवाल जो है आया होगा। उसके बाद ये आपका ये क्या चीज़ है, अच्छा परचेज बुक जो है, परचेज बुक का सवाल आपका जो है आया हुआ है। उसके बाद ये आपका पार्टनरशिप मेरे को लग रहा है, पार्टनरशिप का जो है ये सवाल आया हुआ है। ये फिर आपका थियोरी का सवाल, थियोरी तो नहीं पर आपका न्यूमेरिकल जो है ये भी है कि कौन सा आपका प्रोविजन है कौन सा रिजर्व है, ये है। फिर ये पार्टनरशिप का सवाल न्यूमेरिकल जो है लग रहा है। उसके बाद ये कंपनी एक कंपनी अकाउंट आपको पता होगा, हर अटेम्प्ट में 15 नंबर का सवाल कंपनी अकाउंट से जो है आता है हर अटेम्प्ट में आपका। मतलब ये कुछ पैटर्न आपको अभी डिस्कस कर लेंगे, ये आपका किस तरीके से पेपर जो है बनता है। और उसके बाद अच्छा फिर आपका एक सवाल ये भी 5 नंबर का आपका जो है आ गया है। तो नॉर्मली आपका जो रहता है 16 नंबर, फर्स्ट सवाल ही 16 नंबर का प्लस 5 नंबर की थ्योरी किसी भी कभी आती है कभी जो है नहीं आती है। कंफर्टेबल है? तो लो जी चेक करें। तो भाई आपका ये सब्जेक्टिव पेपर इस प्रकार से जो है रहेगा और सब्जेक्टिव आंसर शीट आपको जो है मैंने आपको दिखा दी। तो पहले मैं पूछ लेता हूं इन दोनों में किसी को कोई भी डाउट हो। तो भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसा दिखता है, मैंने आपको हल्का सा एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। ये इस तरीके से आपके पेपर जो है आता है। सब्जेक्टिव आंसर शीट कैसे दिखती है वो आपको मैंने अच्छे से जो है दिखा दिया है। अच्छे से क्लियर है? लो जी और आगे बढ़े। सर अगर सारे पार्ट ना हो पाए तो टिक करें क्वेश्चन पे। हाँ, जो मैंने आपको कहा क्वेश्चन 1 है, मान लीजिए क्वेश्चन 1 ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, 3 पार्ट है। आपने सिर्फ एक ही पार्ट आता था, बी सी नहीं आता, तब भी आप क्वेश्चन 1 पे टिक तो करेंगे। आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है सारे पार्ट अटेम्प्ट करें, आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करा। चाहे आपने एक अटेम्प्ट करा हो, चाहे 2 अटेम्प्ट करें या 3 अटेम्प्ट करें, एक ही कंबाइंड टिक जो है आता है। इसका मतलब है क्वेश्चन 1 आपने अटेम्प्ट जो है किया है। ठीक है जी। लो जी और किसी को कोई भी डाउट हो? सर क्वेश्चन पेपर में क्या हमें लिखना अलाउड है? नहीं, पेपर में नॉर्मली ऐसे ही मना करते हैं, सिर्फ आपको रोल नंबर लिखना अलाउड है और कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता। छोटा मोटा टिक करना हो कर सकते हैं, पर ऐसे वैसे मना करता है। पर मैंने आज तक कभी सुना नहीं कि अगर आप क्वेश्चन पेपर टिक करेंगे तो ऐसे पेपर कैंसिल जो है कर देगा, तो ऐसा होता नहीं है। पर हाँ, आईडी से रोल नंबर लिखना है और कुछ भी लिखना जो है अलाउड नहीं होता। ठीक है जी, चलो और आगे जो है बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारा जो है आ चुका है। फिर आगे मेरे हिसाब से बढ़ते हुए अब चलते हैं मेरे नेक्स्ट आपके पार्ट पर, सब्जेक्टिव आपका जो है शीट। लो जी अब आपके ऑब्जेक्टिव शीट पर जो है आ जाते हैं। मेरे पार्ट पे यहाँ गड़बड़ है, आज शायद मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये पैनल भी थोड़ा सा शायद मैं इसको
ऊपर शायद नहीं आ पा रहा है, पर ठीक है, आप एक बार डाउनलोड आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये शायद आज फ्रेम के बाहर थोड़ा सा ये जा रहा है। अब आया है, पर ठीक है, छोटा हो गया, पर ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा फ्रेम में नहीं आ रहा, तो एक बार आप देख लें, आप अब मेरी वेबसाइट से डाउनलोड आप कर लें, तो आप पूरा जो है देख पाएंगे ये कितना फ्रेम में है, कितना फ्रेम में नहीं है। तो अब आप चेक करें OMR शीट, और ये OMR शीट कब मिलेगी? पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के लिए। ठीक है जी, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के लिए आपको ये OMR शीट मिलेगी। ऐसी OMR शीट आपको मिलती है, मैं थोड़ा सा इसको अब जूम कर लेता हूं, तो चेक करें। OMR शीट की बात करें, ये ऊपर शायद ऊपर का फ्रेम आपको जो है नहीं दिख पा रहा होगा, पर मैं आपको एक बार सिर्फ दिखाता हूँ। ऊपर टॉप पर जो मेरे शायद इसके ऊपर आ रहा है, मैं आपको अभी शायद यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा, तो ये टॉप पर जो है एक आंसर शीट नंबर जो है गिवन होगा। एक आंसर शीट नंबर आपके पास जो है आ रहा है, हर OMR शीट की एक आंसर शीट नंबर जो है गिवन होता है, बस वो शायद यहाँ पर विजिबल नहीं आ रहा, मेरे फ्रेम के बाहर जो है चला गया है। और फिर टॉप पर लिखा हुआ है OMR आंसर शीट पेपर नंबर मे बी 3 या 4 फाउंडेशन एग्जामिनेशन। लो जी, और अब चेक करें। लो जी, अब इस बात को ध्यान से देखें। अगर अब मैं नीचे आपको लेकर आता हूं, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस अब आप देखें, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या है? यूज ओनली HB पेंसिल। बच्चे ने पूछा था सर कौन सी पेंसिल अलाउड है? यूज ओनली HB पेंसिल। तो भी आपको HB की ही पेंसिल जो है आपको यूज करनी, और कोई पेंसिल यूज नहीं करनी। तो आप मार्केट में जाएंगे और मार्केट में वहां भैया से पूछ लेना कि भैया HB की पेंसिल जो है हमें दे दें, तो और कोई पेंसिल अपन को यूज नहीं करनी, HB की पेंसिल यूज करनी है टू डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्कल। और अब सर्कल कौन से? सारे सर्कल हमें HB पेंसिल से जो है करने हैं। ठीक है जी, हमें सारे के सारे सर्कल HB पेंसिल से जो है करने हैं। और वो कहा प्लीज डार्कन द कंप्लीट सर्कल, और पूरा सर्कल पूरा 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 हमें सर्कल जो है डार्क करना है। छोटा सा मेरे को डॉट नहीं लगाना कि हमने डॉट लगा दिया बात खत्म हो गई, पूरा सर्कल हम डार्क जो है करेंगे। और वही कह रहे हैं इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर, कल को आपको लगा भी A आंसर नहीं था, आंसर B करना है, इरेज द ऑलरेडी डार्कन्ड सर्कल कंप्लीटली एंड मार्क द फ्रेश। तो आपने इसको पहले इरेज करना है, आपने इसको पूरा इरेज करा, और उसके बाद फिर आप इसको डार्क जो है करेंगे, फिर मे बी आंसर B पर जो है जाना है। ठीक है जी, तो आप इसको इरेज कर सकते हैं। तभी यहां पर आइसे ने क्या बोला? पेंसिल से सारा काम कर सकते हैं। तो सारे सर्कल पेंसिल से करने हैं, और अगर गड़बड़ हो जाए इरेज करके उसको फिर से जो है कर लें। और वो लिख रहे हैं डू नॉट मार्क एनी स्ट्रे मार्क ऑन द आंसर शीट। कुछ भी आंसर शीट में अलग से आपको जो है नहीं लिखना है। रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन द आंसर शीट। कुछ भी आगे या पीछे, कई बच्चे क्या करते हैं आंसर शीट के पीछे लिखना शुरू करते हैं, कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ भी जो है नहीं लिखना है। ठीक है जी, और वो वही लिखा है कि भाई अगर आपने कुछ भी गलत सर्कल कर दिया, ऐसे कहते हैं हमारी कोई लाइबिलिटी जो है नहीं है, आप अपने OMR शीट के खुद ही जिम्मेदार जो है आप रहेंगे। ठीक है जी, कंफर्टेबल है? लो जी, यहां तक अब किसी को कोई भी डाउट हो, और नीचे भी उन्हें बताया करेक्ट मेथड क्या है, आपको सर्कल इस तरीके से करना है, कोई क्रॉस टिक या अंदर सर्कल बाहर सर्कल नहीं, ये पूरा सर्कल इस तरीके से आपका जो है रहेगा। कंफर्टेबल है? लो जी, अब आगे चेक करें। OMR शीट में फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद पेन। यहां पर आप अपने सिग्नेचर जो है आप करेंगे, यहां पर सिग्नेचर करेंगे। ध्यान रखना फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स इन्विजिलेटर का है, बस ये ध्यान रखना। कई बार आप जल्दबाजी में बॉक्स गलत कर देंगे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आपके सिग्नेचर यहाँ इस बॉक्स में जो है होंगे। और कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 सवाल जो है आपके होते हैं, चाहे वो पेपर नंबर 3 हो चाहे वो पेपर नंबर 4 हो, 100 के 100 सवाल जो है आपके जो है रहते हैं, और आपको इन सवालों पे सर्कल जो है करना होता है। ठीक है जी, उसके बाद अब टॉप पर जाते हैं और ध्यान से देखें, इंस्ट्रक्शन ध्यान से देख लें। टॉप पर क्या लिखा है? यूज ब्लैक बॉल पेन, यूज ब्लैक बॉल पेन टू राइट इन द बॉक्सेस। यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं, जो लिखना है इन बॉक्सेस में, जो लिखना है वो किससे लिखना है? ब्लैक बॉल पेन से। जो सर्कल करना है, सर्कल किससे करना है? HB पेंसिल से। जो बॉक्स में लिखना है वो किससे लिखना है? ब्लैक बॉल पेन से। जो सर्कल करना है वो किससे करना है? HB पेंसिल से। तो आपने यहां सर्कल किया 1 2 3 4 5 और 6।
और अब ध्यान से देखो, यहाँ पर टॉप पर क्या लिखा हुआ है, 1 से शुरू है। सब्जेक्टिव में 0 से शुरू था, यहाँ पे 1 से था, और यहाँ पे अब क्या करना है, वही सेम 1 2 3 4 5 और 6। कंफर्टेबल है तो जो भी आपका एडमिट कार्ड पे रोल नंबर होगा वो अपन जो है लिखेंगे। पर इंपॉर्टेंट वही है, यहाँ बस ध्यान रखना, क्योंकि पहले 2 पेपर आप कौन से देते हो, सब्जेक्टिव देते हो, वहां पर 0 से शुरू था। माइंड में कई बार बच्चों की आदत हो जाती है, अच्छा रोल नंबर 0 से शुरू है, यहाँ पे सर्कल करते हैं, और पेपर नंबर 3 में आके बच्चा ये छोटी सी मिस्टेक जो है कर देता है। पर अगर ये मिस्टेक हो गई, आप फेल जो है हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो है अपन को ध्यान से जो है करना है, यहाँ पर 1 से शुरू है और सब्जेक्टिव में 0 से शुरू है। आइडियली मैंने आईसे को वैसे मेल डाली भी थी कि एक हार्मनी होनी चाहिए, पर आईसे का कोई रिस्पॉन्स जो है नहीं आया, क्योंकि ये आईसे को चेंज जो है कर देना चाहिए, या तो दोनों ही पेपर है 1 से 0 करें या 0 से 9 तक जो है करें। पर ठीक है, एटलीस्ट आप इस बात को जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे मीडियम ऑप्टेड, आई होप आपका मीडियम क्या होगा, इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश आए और इंग्लिश पे सर्कल जरूर कर देना। आपने यहाँ पे इंग्लिश लिखा, इंग्लिश पे सर्कल जो है अपन करेंगे। ठीक है जी, तो आपने इंग्लिश लिखा और इंग्लिश पे सर्कल जो है कर दिया है। ठीक है, और आगे बढ़े। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, आंसर्स हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। अब 2 चीजें आती हैं, क्वेश्चन बुकलेट कोड और आएगा क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर। इन दोनों को ध्यान से आप देखना, क्वेश्चन बुकलेट कोड और क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर। ठीक है, तो भाई ये आपके क्वेश्चन पेपर पर गिवन होगा, ये आपके क्वेश्चन पेपर पर गिवन होगा। अभी उसको भी चर्चा करेंगे। 3 लेटर आपका होगा, 3 लेटर कोड एक वहां पर गिवन होगा। अभी बता देता हूँ कहां पर गिवन होगा। तो 3 लेटर कोड है, मे बी कुछ भी गिवन है, ए बी और सी, तो यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर सर्कल करना है ए बी और सी। जो भी गिवन है एल क्यू जेड, कुछ भी 3 लेटर वर्ड जो है आपका आएगा, वो कोड लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने सर्कल गलत कर दिया, फिर से पेपर कैंसिल होने के चांसेस जो है हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही नीचे क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर, आपके हर क्वेश्चन पेपर पर एक बुकलेट नंबर होगी। क्या होगी, सबकी यूनिक होती है। तो जो भी क्वेश्चन में बुकलेट नंबर है, मे बी आपको गिवन है 6 7 8 9 0 1 2, तो आपको वही करना है 6 7 8 9 0 1 2। ये सर्कल इस तरीके से जो है आपके रहेंगे। ठीक है जी, लो जी। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर ये ज्यादा ही टेक्निकल है, कोई इशू नहीं है, तभी मैंने आज क्लास ली है। इसकी प्रैक्टिस करोगे फटाफट फटाफट जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस फटाफट करेंगे तो आपका हो जाएगा। सर ये पेन से होगा या पेंसिल, छोटी सी बात है। इस बॉक्स में जो लिखना है, बॉक्स में लिखना है किससे, पेन से, और ये जो सर्कल करने हैं किससे करने हैं, पेंसिल से। सीधी सी बात है, जो भी बॉक्स में लिखोगे किससे लिखोगे, पेन से, और जो भी सर्कल करने हैं किससे करने हैं, पेंसिल से जो है अपन को करने हैं। ठीक है जी, लो जी। ध्रुव कह रहे हैं सर क्या कोई रफ शीट मिलती है, रफ शीट आपको मिलती है, अभी उस पर भी चर्चा जो है कर लेते हैं। तो भाई अब आप चेक करें तो हमारी जो ओएमआर शीट है वो हमारी अच्छे से कंप्लीट हुई। तो भाई चेक कर लें, ओएमआर शीट में आपको जो भी बॉक्स में लिखना है वो लिखना है ब्लैक बॉल पेन से। जो भी बॉक्स में लिखेंगे हमें सारा लिखना है ब्लैक बॉल पेन से, और जो भी सर्कल करना है, रोल नंबर सर्कल करना है, क्वेश्चन पेपर सर्कल करना है, हमें मीडियम सर्कल करना है, हमें आंसर्स सर्कल करने हैं, हमें बुकलेट कोड सर्कल करनी है, सब कुछ हमें किससे करना है, हमें पेंसिल से सर्कल जो है करना है। ठीक है जी, बच्चा कह रहे सर हर एक का क्वेश्चन पेपर बुकलेट क्या 7 डिजिट का होता है, हाँ सबका, मतलब बुकलेट नंबर 7 डिजिट का, ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का बुकलेट नंबर जो है होगा, पर सबका यूनिक होता है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका आपको जो है लिखना होगा, ये कॉमन नहीं होता, सबका यूनिक नंबर जो है आएगा। ठीक है जी, और आगे बढ़े। अभी आपकी सारी क्वेरीज जो है मैं लेता हूं, तो ये आपका अच्छे से हुआ। उसके बाद फिर आगे मैं आपको दिखा देता हूं अब एक और अब देखो, ये एक स्पेसिमन है, ये मैंने एक रफ बनाया है। आपका जो पेपर होगा, जो ओएमआर शीट होगी, क्योंकि वो ओएमआर क्वेश्चन पेपर जो आपका होता है मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, वो आई से ही आपको वापस जो है नहीं देता। तो इसलिए ना, अब मुझे नहीं पता कि आपका जो मैथ्स का पेपर होगा उसका फर्स्ट पेज कैसा दिखता है। अकाउंट्स का हमें पता है क्योंकि आई से अपलोड कर देता है, लॉ का हमें पता है आई से अपलोड कर देता है, पर मैथ्स और इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो आई से आपसे वापस लेगा और आपको भी देगा नहीं और अपलोड करता नहीं। तो ऐसा मुझे जो बच्चों से आप सबसे फीडबैक मिला, तो
तो बच्चों ने कहा था कि सर ऊपर है ना जनरल इंस्ट्रक्शंस होगी, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो है ऊपर लिखी होती है, तो मैंने कुछ भी रैंडमली जो है डाल दिया है। तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उसके बाद मेरे को बच्चों ने कहा कि ऐसा कुछ आपका जो है आता है। तो ये बच्चों ने कहा, तो मैं बच्चों की बात मानते हुए कि सर एक तो पेपर ध्यान रखना ये 2 घंटे का होगा, कोई रीडिंग टाइम इसमें नहीं मिलता। अकाउंट्स और एक आपके अकाउंट्स और लॉ में 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स में कोई रीडिंग टाइम नहीं देते, ये गलत है। मतलब रीडिंग टाइम भी नहीं देते, इवन ओएमआर शीट की जो रिक्वायरमेंट है वो फिल करने का टाइम भी नहीं देते। तो आइडली तो 5 मिनट पहले ओएमआर शीट दे देनी चाहिए कि एटलीस्ट हम फिल कर दें। तो यहाँ पर आई से थोड़ा सा निर्दयी आपके साथ हो गया। 100 सवाल भी हैं, 2 घंटे भी हैं और साथ में आपको रीडिंग टाइम कोई नहीं मिलता। पर मैंने जितना सुना है स्कूल टू स्कूल ये डिपेंड करता है। अब आपकी किस्मत के ऊपर है। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर आपको 10 मिनट पहले ओएमआर शीट दे देते हैं, अपना फिल कर लो। कुछ स्कूल ऐसे हैं कि 2 बजे ही एग्जैक्ट आपको देंगे। अब ये आपकी किस्मत के ऊपर रहेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छे स्कूल में जाओगे, अच्छी टीचर मिलेगी जो आपको 10 मिनट पहले ही ओएमआर शीट दे देगी, क्वेश्चन पेपर भी मैम दे देंगी कि आप फिल कर लो। अगर ये फिल हो गया 5 मिनट इसमें लगते लगते हैं आपके 5 मिनट बच जाएंगे। और अगर आपकी किस्मत, अगर आपने किए हुए हैं पाप, अगर आप बद्दुआओं के साथ आप जी रहे हैं, जो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है बद्दुआएं कैसी होती हैं। कुत्ता सोया हुआ है और आप चल रहे हैं और आपने कुत्ते को लात मार दी, तो कुत्ता भी सोच रहा है हे प्रभु इसको सजा देना, तो भाई सजा जो है मिल जाएगी। तो भाई अगर आप ऐसा कुछ भी काम करते हैं, इस बार दिवाली पर अगर आपने पटाखे बहुत सारे बजाए हैं और लोगों ने कहा हे प्रभु सजा देना, तो भाई गड़बड़ जो है हो जाएगी। पर अगर आप बिल्कुल शांत प्रिय हैं, लोगों को आप प्यार बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, अगर आप लोगों के साथ प्यार के साथ रहते हैं तो आपको अच्छी टीचर जो है मिलेगी। तो 5 मिनट आपके जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये मिले कहना बड़ा मुश्किल है, पर एनीवेज पेपर 2 घंटे का 100 नंबर का पेपर है। और फिर क्वेश्चन पेपर बुकलेट कोड ऐसा यहाँ पर 3 लेटर का होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 लेटर कोड बड़ा बोल्ड, बच्चे कहते हैं सर बड़ा बड़ा बोल्ड होता है, दूर से ही दिख जाता है, मेरे को ढूंढना की जरूरत नहीं है, मैं आपको दूर से दिख जाऊंगा। तो जैसे फर्स्ट पेज आया आपको कोड मिल जाएगा, कुछ भी होगा पर अल्फाबेट्स में होगा, ABCLMX कुछ भी ऐसा होगा, आप कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर भी गिवन होगा। अब वो 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट कुछ भी ऐसा जो है आपका होगा। तो ये जो बुकलेट कोड है और बुकलेट नंबर है ये ओएमआर शीट पर फिल जो है अपन को करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर रोल नंबर होगा, एज इट इज आपको लिखना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको बोल्ड में लिखना है। तो भाई आपने बोल्ड में इसको कैपिटल में आपने जो है लिखा, आपने इसको कैपिटल में लिखा। और फिर इंपॉर्टेंट आपकी ओएमआर शीट के टॉप पर एक नंबर था, वो उसको यहाँ पर जो है लिखना है। आपकी ओएमआर शीट के टॉप पर एक नंबर था, उसको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर जो है करने हैं। ठीक है ये थोड़ा सा टेक्निकल, पर मुझे पता है इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करना। मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, 3-4 बार सुन लेना। और अगर हो सके तो पेपर से पहले भी, जब पेपर है तो सुबह का फिर से जो है देख लेना, क्योंकि पेपर जब आप जाएं उस समय आपको जो है उस समय टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये 5 मिनट भी ले सकता है, कई बार ये 15 मिनट भी जो है ले लेता है। तो इसको बार बार जो है लिख लेना और साथ में अपना लिख भी लें। और मेरी कोशिश रहेगी जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए, जब एडमिट कार्ड आ जाए तो उस समय हम इसको फिल भी कर लेंगे, उसको फिल करना फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको पता होगा मुझे क्या क्या फिल करना है। अभी तो हम तुक्का लगा रहे हैं, हम सारी चीजें फिल भी करना जो है सीख लेंगे। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं। मेरे ओएमआर शीट पे क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर होगा, एडमिट कार्ड पर होगा एज इट इज लिखना है। उसके बाद आंसर शीट नंबर, ये कौन सा होता है, ओएमआर शीट के टॉप पर है, वो यहाँ पर जो है अपन को लिखना है। फिर क्वेश्चन पे बुकलेट कोड है, ओएमआर शीट पे लिखूंगा। क्वेश्चन में बुकलेट नंबर है, ओएमआर शीट पे लिखूंगा। मैं अपना नाम जो है यहाँ पे बोल्ड में लिखना है और मुझे अपने सिग्नेचर, और ये सारा काम किससे करना है, ब्लैक बॉल पेन से। ये सारा काम किससे करना है, ब्लैक बॉल पेन से। ठीक है जी, लो जी यहां तक अब किसी को कोई भी डाउट हो, लो जी आराम से एक बार चेक करें, लो जी आराम से चेक करें, किसी को यहां तक कोई भी डाउट हो। लो जी बच्चे कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है, सारा अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है चलो, ठीक है सारे बच्चे कह रहे हैं सर सारा अच्छे से डाउट जो है क्लियर हो गया है, ल्यूसिड है, क्लियर है।
आ, ठीक है, अब कुछ मेरी अलग ही बात चल रही है, उसको अब इग्नोर जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद अब आगे जो है बढ़ते हैं। हाँ जी, बच्चा कह रहे कौन सा ब्लैक पेन यूज करना है, जो मार्केट से आता है, जो आपने खरीदा हो वो ब्लैक पेन यूज करना है। आपको किसी का चोरी का ब्लैक पेन बेटा यूज नहीं करना है, और आपको जो है कहीं पे छीना झपटी नहीं करनी। आप जो घर से ब्लैक पेन लेकर जाएंगे बेटा वही ब्लैक पेन जो है यूज करना है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ जाए। बच्चे बिल्कुल मस्ती के माहौल में जो आगे पूछा कौन सा ब्लैक पेन यूज करना है नालायक। ठीक है, चलो और आगे बढ़े। अब आते हैं मेरे लास्ट सेगमेंट पे। लो जी, अब आते हैं मेरे लास्ट सेगमेंट पे, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लो जी, अब आते हैं मेरे लास्ट सेगमेंट पर। सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और इस एक महीने कैसे अपन को पढ़ना है। लो जी, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और इस एक महीने, पहले बात करूँ तो पहले इस एक महीने कैसे हमें प्रैक्टिस जो है करनी है, उसकी बात जो है अब देख लेते हैं। ठीक है, इस बात को प्लीज अब समझना। चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज, ये भी आप सबने डाउनलोड जो है कर लिया है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है। सीए इज ऑल अबाउट, सी इज ऑल अबाउट योर प्लानिंग। सीए इज ऑल अबाउट प्लानिंग, सी इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। सीए में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें आपकी चाहिए, प्लानिंग आपकी कैसे होती है और आपका कॉन्फिडेंस कैसा जो है आपका रहता है, उसी की बात सारी जो है रहती है। इस बात को आप समझें, सीए इज ऑल अबाउट रियलिस्टिक अप्रोच। सी इज ऑल अबाउट रियलिस्टिक अप्रोच। अब यहाँ पे आइडियलिस्टिक अप्रोच जो है नहीं चलेगी। सी इज ऑल अबाउट रियलिस्टिक अप्रोच। क्यों, आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हैं तो रियलिस्टिक अप्रोच आपको चाहिए। क्या होना चाहिए, वो आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है। हम क्या कर सकते हैं, वो होती है रियलिस्टिक अप्रोच। और होता क्या है, अभी तक आपने स्कूल में बोर्ड्स आपने दी तो आप एक आइडियलिस्टिक अप्रोच पर चलते थे, जो मैंने कहा ना 100 on 100 तक मुझे जाना है, मुझे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे तरीके से सारी पढ़ाई जो है करनी है, मेरा 100% कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो होती है आइडियलिस्टिक अप्रोच। पर सीए की बात करें, सीए चलता है रियलिस्टिक अप्रोच पे। आप इस समय क्या कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा और समझें। अचीवमेंट क्लास 12th में, आपके क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में अगर आपके 80% मार्क्स आते हैं कोई नहीं पूछता, आपके 90% मार्क्स आते हैं कोई नहीं पूछता, आपके 95% मार्क्स आ रहे हैं क्लास 12th में कोई नहीं पूछ रहा, अगर आपके 98% मार्क्स या 99% मार्क्स आ रहे हैं तो दैट इज एन अचीवमेंट, जिससे आप आगे कॉलेज में आपको एडमिशन जो है मिलता है। तो भाई क्लास 12th की बात करें तो उस समय गेटिंग 95% एंड अबव इज एन अचीवमेंट, गेटिंग 95% एंड अबव इज एन अचीवमेंट। पर सीए की बात करें, सीए में क्लियरिंग योर एग्जाम इज एन अचीवमेंट। सीए में आपके कोई नंबर नहीं पूछा, सीए में आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं है कि आपके 90% आएंगे तो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और आपके अगर 60% है कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस बात को फिर समझना कि हमारी प्लानिंग किस चीज की है। और वही बात है, सीए के अंदर क्लियरिंग योर एग्जाम इज एन अचीवमेंट। पर हाँ, उसके बाद अब डेफिनेटली जिसके 98% है, जिसके 99% है, अब वो आपके मन का है, आपको थोड़ा बेटर फील जो है होता है। तो फर्स्ट मेरा टारगेट, मेरा अचीवमेंट क्या है, टू क्लियर द एग्जाम, दैट इज एन अचीवमेंट। पर हाँ, उसके बाद अब कितने नंबर आते हैं वो मेरा सेकेंडरी जो है रहता है। आप डेफिनेटली 95% मार्क्स जो है लेकर आए, पर पहले अपना टारगेट आप सही सेट करें कि आपकी अचीवमेंट क्या है। आपकी अचीवमेंट है इस पेपर को क्लियर करना, इस पेपर को क्लियर करना आपकी अचीवमेंट जो है आती है। यहाँ पर मार्क्स उतने मैटर नहीं करते, मैटर करता है आप सीए बने या नहीं बने। ठीक है जी, और उसके लिए अब इस बात को समझें, आपका जो पेपर होगा ये आईसे की चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज है। आईसे आपका जो पेपर देगा इसी पैटर्न पर जो है आपका देता है। इस समय आपका कोर्स 100% हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर कोर्स 100% नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप में पूरा कॉन्फिडेंस है तब भी अच्छी बात है। आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो इस समय आप चेक करें, और इस समय आपकी तैयारी होनी चाहिए ग्रुपिंग की।
ग्रुपिंग की तैयारी होनी चाहिए। जैसे पहला जो प्योरली थियोरी है, जो सिर्फ थ्योरी, जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग थ्योरी, वो सारा है वो 5 से 10 नंबर की वेटेज जो है रखता है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्री चैप्टर और डेप्रिसिएशन, ये 25 से 30 नंबर का पेपर आना ही आना है। मिनिमम 25 नंबर, मैक्सिमम 30 नंबर। तो आप साइड में एक रफ आइडिया आप लेकर चलो कि आपको अकाउंटिंग प्रोसेस में सिंपल अगर बात करें तो आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज उसकी बात कर रहे हैं, परचेज बुक की बात करें, सेल्स रिटर्न बुक की बात कर रहे हैं, वो सारी बात करें, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन। क्या लगता है आपकी तैयारी इस ग्रुप में अच्छी है कि नहीं है, ये आप चेक करें। 25 से 30 नंबर क्या इसमें आपके आएंगे या नहीं आएंगे? तो एक रफ आइडिया लो, 25 से 30 नंबर में ये आपके सवाल आने एक रफ आइडिया लें कि आपके 25 नंबर आप लगते हैं 25 ला पाओगे या 20 ला पाओगे या 10 ला पाओगे। चेक करो डेप्रिसिएशन आपको आता है कि नहीं आता, इन्वेंट्री आपको आता है कि नहीं आता, बीआरएस आपको आता है कि नहीं आता, अकाउंटिंग प्रोसेस आपको आता है कि नहीं आता। भाई 5-5 नंबर के सवाल ये होंगे, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, ये 20 नंबर। कुछ सवाल 10 नंबर के भी हो जाते, तो उसके हिसाब से 25 से 30 नंबर जो है बनता है। ठीक है, ऐसे ही फिर चेक करें अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। ध्यान देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, 15 से 20 नंबर ये वेटेज जो है रखता है, जिसमें मेरे को पता है कंसाइनमेंट 10 नंबर का आता ही आता है। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट 5 नंबर का आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ये 5 नंबर का नॉर्मली आता है, तो ये चेक करें। भाई 10 नंबर का कंसाइनमेंट हर अटेम्प्ट मैंने देखा है। और उसके बाद अब ये 5 नंबर वैसे तो 20 नंबर हो गए, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑन गुड्स ऑफ अप्रूवल, नॉर्मली इसमें से 5 नंबर, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट में से 5 नंबर जो है मैंने देखा है। ठीक है जी, तो भाई ये चेक करें कि आपके 15 से 20 नंबर यहाँ पर पक्के होते कि नहीं होते। कंसाइनमेंट नॉर्मली मेरी बुक आप चेक कर लेना, पीछे जो मेरा एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें देख लेना, नॉर्मली शायद 5 से 10 नंबर ये है, तो ये 15 से 20 नंबर इसके जो है आपके होते हैं। कंफर्टेबल है तो आप चेक करें क्या ये आपका कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंस है या नहीं है। उसके बाद फिर चेक करो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और एनपीओ। मिनिमम 30 नंबर, मतलब 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, ये तो आना ही आना है। 10 नंबर का सोल प्रोप्राइटर, 10 नंबर की पार्टनरशिप, 10 नंबर का आपका एनपीओ आना ही आना है, प्लस किसी का 5 नंबर एक्स्ट्रा भी जो है हो सकता है, तभी 30 से 40 नंबर ये वेटेज जो है आ रही है। तो भाई आप चेक करें पार्टनरशिप, आपका सोल प्रोप्राइटर, एनपीओ, आपके कितने कितने नंबर होते हैं, क्या लगता है तीनों आपके आ रहे हैं? 30 नंबर कर लो। आपने कहा सर मेरे को 2 में कॉन्फिडेंस है, 20 कर लो। आपको लगता है 1 में कॉन्फिडेंस है, 30 कर लें, तो ये 30 नंबर इसके जो है आ जाते हैं। और कंपनी अकाउंट्स की बात करें, ये भी मिनिमम 10 मैक्सिमम 15, और अभी जो देखा है पिछले कुछ अटेम्प्ट में ये 15 नंबर आपका आ ही रहा है। ठीक है जी, तो भाई आप चेक करें तो ये आपका पैटर्न जो है बना। तो भाई क्या लगता है अकाउंट्स का पेपर, अभी सिर्फ एक हल्का सा आइडिया आप देख लो, क्या लगता है कि आपके 60 प्लस आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? मैं 100 की बात ही नहीं करता, क्या आपके 60 प्लस, आपकी इतनी तैयारी हो चुकी है कि नहीं, कि आपके 60 प्लस आ जाएंगे? तो बच्चे कह रहे हैं आ जाएंगे 60 प्लस, आप कह रहे हैं ये कंफर्टेबली जो है आ जाना चाहिए। ठीक है जी, चलो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 60 70 80 90 आप सबके जो है आ जाने चाहिए। लो जी, और पेपर पैटर्न जो है वही कहा, ऑल क्वेश्चन आर ऑफ सब्जेक्टिव टाइप वेरिंग फ्रॉम 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का कौन सा होता है आपका? ट्रू फॉल्स, 2-2 नंबर के आते हैं। और एक पूरा सवाल 20 नंबर का भी आ सकता है। एक बार आपका सिंगल एंट्री सोल प्रोप्राइटर का 20 नंबर का सवाल भी जो है आया था, पर नॉर्मली पेपर में सवाल 5 नंबर 10 नंबर के जो है रहते हैं। 6 क्वेश्चन शैल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, आपके 6 सवाल होंगे। पहला सवाल कंपल्सरी, शायद लिखा भी है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5। बेस्ट पार्ट वही है, अगर एक आधा टॉपिक आपका छूट भी गया तब भी कोई इश्यू नहीं है, आप ऑप्शन में भी निकाल जो है सकते हैं। तो मैंने कहा कॉन्फिडेंस है आपका पेपर 120 नंबर का आएगा, 100 नंबर का अटेम्प्ट जो है करना है, और पास होने के लिए आपको 40 नंबर जो है 100 में से चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं मेरे सेकंड पेपर पर। तो भाई सेकंड पेपर बात करें, बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का है, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 नंबर का जो है आपका आता है। लो जी, और वही बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट
एक्ट ये 15 से 21 नंबर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपका आ रहा है। 15 से 21 नंबर, मिनिमम 15 नंबर जो है, 3-3 नंबर के सवाल, 5-5 नंबर के सवाल जो है आते हैं। तो भाई 15 से 21 नंबर का ये आपका आएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें, ये 12 से 15। इंडियन पार्टनरशिप की बात करें, ये भी 15 से 15 है। एलएलपी मात्र 3 से 6 नंबर का है। अगर आपका तैयारी पूरी नहीं है तो मैं अगर होता मैं एलएलपी छोड़ देता भाई। 3 से, पर रिस्क आपके ऊपर है। आइडली तो आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते जाएं, पर कई बार बच्चा कहते हैं सर बहुत ज्यादा हो गया है तो क्या करें, तो ये आपको डिसाइड करना है। ऐसे कंपनीज एक्ट की बात करें, 9 से 12 नंबर की वेटेज जो है ये हमारी जो है आती है। ठीक है जी। तो भाई सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो है आपकी वेटेज आ रही है। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप अगर बात करें 12-12 नंबर, और कंपनीज एक्ट 9 से 12 नंबर जो है आता है। इतनी बात क्लियर है। तो भाई उसके हिसाब से आप चेक कर लें, क्योंकि इस समय कई बच्चे होते हैं कि सर मेरा ये एक्ट नहीं हो पाया, ये मेरा एक्ट जो है हो चुका है। तो उसके हिसाब से चेक करें, जितनी आपकी तैयारी है उतने नंबर आप पक्के जो है करते जाएं। और ऐसे ही आपकी अगर इसकी बात करें तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग आपका जो कम्युनिकेशन है 4 से 6 नंबर का जो है रहता है। सेंटेंस टाइप, वोकैबुलरी, ये अगर बात करें एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वर्ड मीनिंग और आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो 8 से 12 नंबर। तो ये तो मैं कहूंगा आपके पक्के हो जाने चाहिए भाई। अगर बात करें तो आपका एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम 8 से 12 नंबर जो है आता है। कॉम्प्रिहेंशन नोट मेकिंग, जो आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी सवाल है, स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी सवाल है। कॉम्प्रिहेंशन नोट मेकिंग आता ही आता है। 7 का ए पार्ट इज कॉम्प्रिहेंशन, बी पार्ट इज नोट मेकिंग। 10 नंबर तो ये पक्का पक्का ही आपका रहेगा। आई होप आपका कॉम्प्रिहेंशन नोट मेकिंग आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो ये 10 नंबर, और ये मेरे को लगता है बहुत एक्स्ट्रा स्कोरिंग जो है आपका हो जाता है। तो भाई ये आपका 8 से 12 नंबर है, पर ये 10 नंबर नॉर्मली पेपर में आ रहे हैं। और उसके बाद फिर प्रेस से आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर, ईमेल, रिज्यूमे, नोटिस, सब कुछ ये 14 से 16 नंबर का जो है आपका रहता है। ठीक है जी। और उसके बाद आप चेक करें, आप कह रहे हैं ऑल क्वेश्चंस आर सब्जेक्टिव, मार्क्स वेरिंग फ्रॉम 1 मार्क टू 7 मार्क्स। इसमें आपका 1 मार्क का सवाल भी आता है, 7 नंबर के सवाल भी जो है आपके आ जाते हैं। तो छोटे छोटे सवाल भी हैं 1-1 नंबर के, और आपके 2 नंबर के सवाल भी हैं, 3 नंबर के सवाल भी होंगे, 4 के भी होंगे, 5 के भी होंगे, 7 के भी सवाल जो है हमारे रहेंगे। और जिसमें चेक करें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 वो मेरा बिजनेस लॉ का रहेगा। 7 to 11 ये मेरा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी है, और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 में से आप एक छोड़ सकते हैं। तो भाई 5 में से कोई भी 4 करने, और ऐसी 8, 9, 10, 11 4 में से कोई भी 3 करने। तो ऑप्शन आपको डबल ऑप्शन मिल रहे हैं। लॉ में भी एक सवाल आप पूरा स्किप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी एक सवाल आप पूरा ही स्किप जो है कर सकते हैं। तो 2 सवाल आप स्किप अपने जो है कर सकते हैं कंफर्टेबल ने। और फिर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बोथ सेक्शंस हैव टू बी डन इन द सेम आंसर बुकलेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 2 अलग बुकलेट नहीं मिलेगी कि इंग्लिश आपको अलग करना है, लॉ अलग करना है, या इंग्लिश पहले करना है, लॉ पहले करना है। आपको सेम आंसर शीट मिलेगी, आप उसी आंसर शीट में लॉ और इंग्लिश जो है कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, कोई पैटर्न नहीं कि आपको ऑर्डर में करना है। आप ये भी कर सकते हैं, आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया लॉ का, फिर क्वेश्चन नंबर 10 किया इंग्लिश का, फिर क्वेश्चन नंबर 4 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 9 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि आप किसी पैटर्न में जो है आप कर सकते हैं। तो इसलिए होता वही है कि आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, आपके पास 15 मिनट होंगे रीडिंग टाइम के, 15 मिनट आपके पास होंगे, और आप जिस पैटर्न में जो जो आपको इजी लगे वहां से करना शुरू करें। और मैं इस पेपर मान के चलता हूं पेपर लेंदी होगा, पेपर आपका छूटेगा। मैं मान के चलता हूं पेपर लेंदी होगा, पेपर आपका छूटेगा। कितना आप अटेम्प्ट कर सकते हो ये अब आपको जो है देखना है। ठीक है, पेपर ये लेंदी होना है, पेपर आपका छूटेगा, क्योंकि इंग्लिश में आप कितना लिखोगे, लॉ में कितना लिखोगे, इसका कोई मापदंड नहीं है। तो पेपर आपका छूटना है। अब कितना आपका छूटेगा ये मैं नहीं कह सकता, पर टारगेट अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं शायद यहां से शुरू करता। नहीं, मैं नहीं कह सकता ना, क्योंकि मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि आप पहले लॉ से शुरू करें या पहले इंग्लिश से शुरू करें। आप बस पढ़ के देख लेना 15 मिनट रीडिंग टाइम में, और जिसमें आपको लगे फटाफट फटाफट आप कर सकते हैं वो जो है आप करते चले जाना। ठीक है जी, लो जी, और आगे बढ़े। हाँ,
ये बच्चे ने पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो लॉ और इंग्लिश हो, हर नया सवाल, हर नया आंसर आपका नए पेज से जो है होना चाहिए। तो हर सवाल क्वेश्चन 1 नए पेज से करना है, क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज से करना है, क्वेश्चन नंबर 3 नए पेज से करना है, क्वेश्चन 4 नए पेज से करना है। पर एक सवाल के अगर पार्ट है ए बी सी और डी, वो कॉन्टिन्यूएशन में कर सकते हैं। तो आपने शुरू किया क्वेश्चन 1, उसके ए बी सी डी पार्ट में कॉन्टिन्यूएशन में करना है, पर क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज से आएगा, उसके पार्ट एक साथ करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नए पेज से जो है आपका आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने क्वेश्चन 1 किया तो उसके सारे पार्ट एक ही साथ करने हैं। ऐसा नहीं कर सकते क्वेश्चन 1 का ए पार्ट अभी करा, फिर 2 3 4 करा, फिर क्वेश्चन 1 का बी पार्ट बाद में करा, फिर 6 7 किया, फिर क्वेश्चन 1 का 3 पार्ट बाद में करा। तो यहां पर आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करा, सारे पार्ट एक साथ करने हैं, क्वेश्चन 2 किया, सारे पार्ट एक साथ जो है करने हैं। यहां तक भी क्लियर है? चेतन पूछ रहे हैं, सर सब्जेक्टिव पेपर में आंसर शीट कितने पेज की आती है, आप बेटा क्यों पूछ रहे हैं? मतलब आप जितनी भी लेना चाहें आप वहां पर जो है ले सकते हैं, आपको वहां पे पेमेंट एक्स्ट्रा जो है करने की जरूरत जो है नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे जो है आ जाते हैं। भानु कह रहे सर लॉ का एक पेपर दिखा दूं। भानु आई एम सॉरी, मैं लॉ का पेपर लेकर नहीं आया, मैं लेकर नहीं आया, पर फिर कहूंगा मेरी टेस्ट ऐप पर जो है चले जाना, टेस्ट ऐप पर जो सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट है वो सारे इसी पैटर्न पर जो है मैंने आपको दिए हैं। तो अकाउंट्स के और लॉ के सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट पर सारे पेपर आप देख लो, ये पैटर्न आपको जो है दिख जाएगा। और ऐसे ही प्री मॉक टेस्ट में मैथ्स और इको के पेपर देख लेना, पैटर्न सेम जो है मिल जाएगा। कंफर्टेबल है? लो जी, उसके बाद फिर आगे जो है आते हैं। लो जी, उसके बाद फिर बच्चे कह रहे हैं सर 2 3 पॉइंट और हैं, सर कैन वी ऑल्सो राइट इन मार्जिन? नहीं बेटा, आपका जो आंसर शीट होती है, ये भी शायद आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आपकी आंसर शीट है, क्योंकि ये सारी क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया था, ये आंसर शीट है, ऐसे आपका जो है लिखा रहता है। तो ये आंसर शीट है, आपने शायद स्कूल में ये जो मार्जिन होता था उसमें लिखते थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पर ये मार्जिन अब आपको यूज नहीं करना। ये मार्जिन टीचर्स के लिए होता है, यहाँ पर नंबर जो है अलॉट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन 1 भी लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। अगर पार्ट ए है तो पार्ट ए यहीं पर लिखेंगे। इस मार्जिन में आपको कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि ये मार्जिन में आईसीआई के जो टीचर्स हैं वो आपको नंबर्स अलॉट जो है करते हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़े। उसके बाद अकाउंट्स में हमें प्रॉपर लाइन और स्केल यूज करना है। हाँ बिल्कुल, आप ये तो डेफिनेटली आपको करना है। और फिर आगे बढ़ते हैं। ध्रुव कह रहे हैं लव यू सर। थैंक यू, लव यू ध्रुव। एकदम से आपको प्यार क्यों आ गया मेरे ऊपर, पर चलो ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट। लो जी, फिर आ जाते हैं आपके मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स ध्यान से आप देख लो। ये बच्चे बहुत सारे पेपर्स आते हैं कि सर क्या हम ये चैप्टर छोड़ दें, क्या हम ये टॉपिक छोड़ दें, कितना छोड़ना है, कितना करना है। तो भाई बिजनेस मैथमेटिक्स 40 नंबर का आपका वेटेज है, और ऐसे कह रहा है रेशियो प्रोपोर्शन डाइसर लोगारिथम आपका इक्वेशन और लीनियर इक्वालिटी, ये 8 से 12 नंबर का जो है आएगा। तो अगर आपको ये अच्छे तैयार है, अपने नंबर पक्के जो है करते जाओ। सिलेबस ज्यादा है, आप पूरा करो, बहुत अच्छी बात है, जितना आपका हो सकता है। फिर जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपने आप में 12 से 16 नंबर की वेटेज जो है वो रखता है। 12 से 16 नंबर की वेटेज ये चैप्टर जो है आपका रखता है, और उम्मीद करता हूँ ये आपका अच्छे से हो गया होगा। फिर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, सेट, रिलेशन, फंक्शन, डिफरेंट इंटीग्रेशन, ये 12 से 20 नंबर की वेटेज जो है रखता है। ठीक है जी, कंफर्टेबल है? तो भाई वो आप चेक करें, ये उन्होंने इतना ही पैटर्न दिया। पर अगर आप पूछें सर डिफरेंशिएशन कितने मार्क्स का आएगा या सीक्वेंस सीरीज कितने मार्क्स का आएगा, तो मैं इसे मान के चलता हूं कि 12 नंबर है तो 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, भी 4 आपके चैप्टर्स हैं तो 3 नंबर आना चाहिए। 20 तक जाना है तो 3 से 5, 3 से 5, 3 से 5, 3 से 5 की वेटेज जो है ये रखना चाहिए। वैसे ये 8 नंबर है तो मान के चलता हूँ नॉर्मली ये 3 नंबर 3 नंबर, और लीनियर इक्वालिटी में 2 नंबर मान के जो है चलता हूं। और वही बात करें, ये 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर जो है होना चाहिए। पर ये मेरा ऐसा मानना है, ऐसे ने कोई अलग से ये बताया नहीं है। ठीक है जी, ऐसे ही फिर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ब्लड रिलेशन 4 से 6 नंबर उन्होंने अलग से बताया, और बाकी सारा जो है 14 से 16 नंबर की वेटेज जो है वो रहती है।
ठीक है जी। तो भाई उसके हिसाब से और 20 नंबर का वेटेज जो है रहती है। और ऐसे का ट्रेंड है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 ये किसका देगा, पहले मैथमेटिक्स के देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 ये लॉजिकल रीजनिंग का जो है रहता है, और फिर 61 से 100 वो स्टैटिस्टिक्स का जो है रहता है। कई बच्चे कहते हैं कि सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। भाई मैं अगर आपकी जगह होता, मेरा ऐसा मान पर कॉन्फिडेंस के ऊपर है, मेरा ऐसा मानना है लॉजिकल रीजनिंग हमारा फटाफट हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है लॉजिकल रीजनिंग हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, तो लॉजिकल रीजनिंग 20 में से मेरा ऐसा मानना है 15-17 सवाल तो मैं फटाफट कर सकता हूँ कि कोडिंग डी कोडिंग है, ब्लड रिलेशन है। मेरा ऐसा मानना है कि 15-17 सवाल तो फटाफट हो जाते। तो मैं अगर आपकी जगह होता, मैं शायद क्वेश्चन 41 से शुरू करता, 41 से 60 के बीच में जो इजी है सारे नहीं करता, मेरे को 15 सवाल भी अगर इजी मिले फटाफट कर करके जो है आगे निकल गया। फिर मैं शायद शुरू करता स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा क्लेरिकल है, फॉर्मूले आपको आते हैं, फटाफट कर सकते हैं, पर स्टैटिस्टिक्स में भी मैं 30 क्वेश्चंस की तैयारी जो है करता। 10 सवाल आपको तंग करेंगे, मेरे को पूरा स्टार्ट नहीं करना। मैंने 15 सवाल पहले लॉजिकल रीजनिंग के करे, मैंने 30 सवाल मैंने पहले जो है आपके स्टैटिस्टिक्स से करे। 45 क्वेश्चंस तो मेरे पहले ही कंप्लीट जो है कर लूंगा, और मेरे को उम्मीद है ये 45 मिनट्स में मेरा काम जो है हो जाना चाहिए। 45-50 मिनट में आप इसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं आता मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है। अब चाहे वो रेशो हो, चाहे वो लोगैरिथम हो, चाहे वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो, ये कंसेप्चुअल है, कर सकते भी हैं नहीं भी कर सकते। पर मेरे को उम्मीद है उस समय जब आपके 45-50 मार्क्स की तैयारी हो गई, फिर आप मैथमेटिक्स को पकड़ना जो है शुरू करेंगे। और मैं अगर होता, मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी से शुरू करता, क्योंकि वो मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्वेश्चंस हमने करने शुरू करो, कितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो आपके ऊपर जो है रहेगा। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। और वही बच्चे कहते हैं सर कहाँ से शुरू करें, पेपर मुश्किल भी आएगा। मतलब पेपर की बात करें, 60 क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, जो मेरे को बच्चे ने बताया सर 60 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, 20 क्वेश्चन अबव एवरेज होते हैं, और 20 क्वेश्चन कहूंगा ट्रिकी जो है होते हैं। हर पेपर में 60 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, 20 सवाल थोड़े से एवरेज अबव एवरेज होंगे, और 20 सवाल ट्रिकी होंगे। पहले इन 60 सवालों को ढूंढो जो बहुत इजी हैं, फिर 20 सवालों को ढूंढो जो अबव एवरेज है, और लास्ट में जो टाइम मिला वो ट्रिकी सवालों पर जो है आप आ जाना। ठीक है जी। लो जी, और ऐसे ही अगर लास्ट बात करें तो स्टैटिस्टिक्स, तो भाई स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आइडली ये आपका जो थियोरी पार्ट है और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये ही 18 से 20 नंबर मतलब 50% तो ये दो ही चैप्टर लेते हैं। मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये सारी रेंज कैसे निकालते हैं, सारा ही आपका 18 से 20 तो इसी में आता है। आपकी स्टैटिस्टिक्स सारी थ्योरी और ये 20 नंबर का जो है रहता है। उसके बाद अगर बात करें प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका 10 से 12 नंबर की वेटेज जो है आपका रखता है। फिर कोरिलेशन रिग्रेशन ये 4 से 6 नंबर, और इंडेक्स नंबर लेस्पिरे 5-6 वो भी अपने आप में 4 से 6 नंबर की वेटेज जो है रखते हैं। तो भाई इस तरीके से आपका ये पेपर जो है बनकर आता है। और वही कह रहे हैं सारे क्वेश्चन इसमें कंपलसरी हैं, हर क्वेश्चन के +1 गलती के -0.25, सारे क्वेश्चन कंपलसरी, कोई चॉइस जो है इसमें आपको जो है नहीं मिलती है। ठीक है जी। चलो जी, और बस खत्म करते हुए, और लास्ट आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, तो उसकी अगर बात करें ये मेरे को याद नहीं, ये 60-60 है या 50-50, एक बार आप मुझे बता देंगे। इकोनॉमिक्स मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ 60-40, अच्छा मेरे को डाउट लगा, तो ये 60-40 का ही पेपर जो है आ रहा है। तो उसमें वो चेक करें डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट, यही मैं देखता हूँ 21 से 24 नंबर इसी बात के जो है आ रहे हैं, और मेरे को लगता है ये आपके टिप्स पर बहुत अच्छे से जो है होगा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 9 से 12 नंबर, डिफरेंट मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ये सारी चीजें 15 से 18 नंबर, और बिजनेस साइकिल की बात करें ये 9 से 12 नंबर की वेटेज जो है ये रखते हैं। ठीक है। और बीसीके की बात करें तो भाई बीसीके अभी थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल रहता है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ये सब 6 नंबर ये सब इक्वल डिवाइड उन्होंने कर दिया है। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, सब हर चैप्टर 6 से 7 नंबर जो है आपका आ जाता है। ठीक है जी।
तो और वही कोई मेरी चॉइस नहीं है, सारा काम मेरे को करना है हर सही सवाल की +1 और हर गलत सवाल की -0.25। ठीक है जी। अच्छा, वो तो मैं पूछना ही भूल गया। तो भाई जो रह गया था भाई, आपने ये ओवरव्यू लिया, तो भाई अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में ओवरव्यू लिया, क्या आपके 60+ आते कि नहीं आते? आप सबने कहा। ऐसे ही अगर मैं बिजनेस लॉ और कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करूं तो मेरा टारगेट वही है, लॉ इंग्लिश में मैं 60+ या 50+ की बात जो है लेकर चलता हूं, क्योंकि थियोरी पेपर है, कहना बड़ा मुश्किल है। तो क्या लगता है आपके 50 नंबर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? तो भाई अगर मैं इसकी बात करूं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट वोकैबुलरी, मेरा ऐसा मानना है ये 10 नंबर इसमें आपके आने ही आने चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन नोट मेकिंग 10 नंबर इसके आपके आने ही आने चाहिए। फिर आपका जो कम्युनिकेशन, और ये अगर मैं 5 नंबर की बात भी करूं या 10 नंबर की बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर आपका टारगेट जो है 25 to 30 आउट ऑफ 40 जो है होना चाहिए। चाहे मैंने आपको लॉ पढ़ाया, पर क्योंकि इंग्लिश आपका बहुत बेसिक है और इसमें आपकी पकड़ जो है बहुत अच्छी होगी, तो मैं मानता चलता हूं कि इसमें 25 से 30 नंबर इसको जो है आप पकड़ें, क्योंकि लॉ के अंदर आईसीआई आप कितना भी लिखेंगे शायद आईसीआई आपको नंबर जो है उतने नहीं दे पाएगा। पर मैं फिर मान के चलता हूँ कंपनीज एक्ट ये आप सब ने अच्छे से कर लिया होगा। मैं मान के चलता हूँ 8 से 9 नंबर इसके जो है आपके आगे होंगे। ऐसे अगर बात करें पार्टनरशिप की बात करें, मैं इसमें अगर 50% पर भी आ जाऊं, चलो 6 नंबर आपके इसमें आ गए होंगे। अगर इसकी बात करें 50% आपने जितना भी पढ़ा है, क्योंकि लर्निंग पार्ट बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं इसके 6 नंबर 7 नंबर भी कर दूं तो मैंने आपसे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। तो मैं कह रहा हूं अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 12 में से 5 नंबर 6 नंबर भी अगर आप कर लेते, आप एलएलपी कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तभी कोई इश्यू नहीं है। तभी अगर बात करें तो 6 6 12 8 20 और 27, तो 50 और 27 अभी भी आप 57 60 तक तो अभी भी पहुंच रहे हैं। मैं जब लोअर साइड पर हूं तभी मैं कह रहा हूं 50 60 आप अच्छे से जो है पहुंच रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी भी जो है हो सकती है। इस पेपर में अगर मेरे से पूछेंगे तो इंग्लिश आपके लिए जो है ना वो आपका लाइफ जैकेट जो है रहेगा इंग्लिश में, और आपकी पकड़ में को उम्मीद है बहुत अच्छी हो गई होगी। तो आप इंग्लिश को पकड़ना, इंग्लिश स्कोरिंग है। और लॉ के अंदर क्योंकि आई से नंबर देता नहीं है, आप कितना भी अच्छा लिखें, पर वही है कि मैं तो मान के चलता हूँ भी इसमें अगर 50% नंबर भी आई से अगर देता है, तो अगर 30 नंबर इसमें आ जाए और 30 नंबर इसमें आते हैं तब भी 60 तक तो हम बहुत अच्छे से पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। चलो, तो भाई मेरे हिसाब से आज, जिसलिए आज हमने क्लास अभी रखी थी, तो शायद आपको मैंने ऑलमोस्ट ये सारी बातें जो है बता दी। अब इसमें और कोई डाउट हो रफ शीट का बता दो। रफ शीट, अच्छा, आपकी जो रफ शीट की बात करें तो जो आपका पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 होता है, उसके जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलेगा उसके बैक पेज और एक जो लास्ट पेज होता है, सिर्फ वो आपको रफ शीट जो है मिलती है। तो मैथमेटिक्स में और इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पेपर का जो बैक पेज होगा, फर्स्ट का सेकंड पेज और लास्ट पेज, सिर्फ वो आपको रफ शीट मिलती है। इसके अलावा कोई रफ शीट जो है नहीं मिलती है। ठीक है जी। और अब बच्चे कह रहे हैं, आकाश कह रहे हैं सर पहला टेस्ट ऑफलाइन ले लो। मेरा बड़ा मन है कि आपका एक पेपर ऑफलाइन ले, पर अभी आपको शायद पता होगा इस समय क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम भी जो हैं वो आ गए हैं, तो उनकी डेट शीट आ गई। तो स्कूल से बात हुई थी, तो अभी बात चल रही है, पर कहना बड़ा मुश्किल है कि मेरा अभी भी कोशिश रहेगी कि आपका एक एग्जाम में ऑफलाइन ले लो। तो जितनी सारी बातें हमने चर्चा करी, तो एक पूरा एक एग्जाम आपका ऑफलाइन ले। पर मैंने भी कॉलेजेस में बात भी करी, तो कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर शायद या थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, तो कॉलेज भी हमें को भी प्रीमाइसेस नहीं दे पा रहा है। और स्कूल्स में ही बात करी है तो प्रीमाइसेस मिल नहीं रहा है, तो मेरी मजबूरी है, अगर मिल जाएगा तो आपका ऑफलाइन एग्जाम ले लेंगे, अगर नहीं मिल पाएगा तो इसलिए मैं फिर आपका ऑफलाइन इस बार एग्जाम जो है नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से, और अब वही बच्चा पूछ रहे हैं सर पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करें या लॉ, ये आपके ऊपर है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है वो आप अटेम्प्ट करें। और वो डिपेंड कैसे करेगा, अभी डिसाइड मत करना। आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, 15 मिनट आपको मिलेंगे, उसमें 15 मिनट पढ़ के जो जो सवाल आपको इजी लगे वो अटेम्प्ट करो। तो जो लॉ का सवाल इजी लगे वो अटेम्प्ट करना शुरू करो, इंग्लिश का सवाल इजी लगे वो अटेम्प्ट करना जो है शुरू कर दे। ठीक है, फिर खुशी कह रही मॉक टेस्ट कहाँ देने हैं? आपका टेस्ट ऐप होगा,
तो आपको जो मैंने टेस्ट ऐप दिया हुआ है उस टेस्ट ऐप पर सारे मॉक टेस्ट जो है आपके होंगे। तो फिलहाल अभी आपको कौन से टेस्ट देने हैं, प्री मॉक टेस्ट देने हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट सारे आपके ऐप पर देने हैं, और फिर हमारा जो राउंड 1 और राउंड 2 टेस्ट होगा वो भी टेस्ट ऐप पर ही जो है आप देंगे। अगर मेरे को स्कूल मिल गया तो ऑफलाइन टेस्ट ले लूंगा, स्कूल नहीं मिला तो उस दिन आपका टेस्ट ऐप पर ही जो है रहेगा। हाँ बेटा, तो आपको जो भी टेस्ट ऐप मैंने दिया हुआ है उसी टेस्ट ऐप पर ही सारे टेस्ट जो है आपके रहेंगे। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास अब यहीं पर मेरे हिसाब से खत्म कर लें। बच्चा पूछा सर रिवीजन कैसे करनी है, पढ़ के ही रिवीजन करनी है, और कोई तरीका नहीं। रिवीजन का तरीका वही है, जितना आता है उसको रिवाइज करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय अब नया पढ़ना छोड़ दें, अब जितना आपको आता है उतना पढ़ते चले जाएं। अब ये मत करें अब जितनी क्लासेस मेरे हिसाब से हो गई अब मोर देन सफिशिएंट है, अब जितना आता है उसको रिवाइज करते चले जाओ। अब जो नहीं आता उसको अब आप छोड़ दें, इंस्टेड की अब आप जो नहीं आता उसको ही क्लासेस आप अटेंड करें या उसको आप याद करें। उससे बेटर अब जितना आ गया है उसकी पकड़ जो है आप बनाते चले जाएं। ठीक है जी, हाउ टू रिवाइज लॉ पढ़कर ही करना पड़ेगा। मेरी जो बुकलेट है उसी को पढ़ते जाएं, क्वेश्चन से क्वेश्चन डिस्कस करें, और दूसरा वही है अब सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट देना शुरू करें, उसी से रिवीजन जो है आपकी होती जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, सार्थक ने डेट शीट डाल दी है, तो वो डेट शीट जो है उसके हिसाब से जो है रहेगी। और हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से अब नॉर्मल डाउट्स आ चुके हैं, अब शायद और कोई डाउट जो है नहीं है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर लॉ को लेके नर्वस है, तो मैं खुद मान के चलता हूँ क्योंकि लॉ और इंग्लिश क्योंकि थियोरी है उसको लेके आप नर्वस रहेंगे, उसका मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है। पर तरीका वही है, जितना आप करते जाएं उतना अच्छे से जो है आप करते जाएं। टेस्ट ऐप की डेट शीट क्या है, तो मेरी वेबसाइट पर चले जाओ, वेबुजलान क्लासेस, वहां पर आपको डेट शीट आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब सर कैन यू प्लीज टेल इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ईच एक्ट। अरे बेटा, सीए में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, सीए में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसे पूछ सकता है, यही तो ऐसा खेल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ भी नहीं होता, हर चीज ऐसे के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना याद कर सकते हैं उतना जो है याद करते चले जाए। ठीक है, चलो बच्चा कह रहे हैं सर आपके अपलोडेड टेस्ट ऐसे के कंपैरिजन में टफ है या इजी। ये जो प्री मॉक टेस्ट हैं, जो मैंने प्री मॉक टेस्ट और सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट डाले हैं, ये आईसीआई के ही एग्जामिनेशन पेपर हैं, पास्ट 10 ईयर हैं, आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर हैं। ठीक है, मैंने कुछ नया नहीं करा। आईसीआई के जो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, आईसीआई के जो रिविजनरी टेस्ट पेपर्स हैं, आईसीआई के जो मॉक टेस्ट पेपर हैं, वही मैंने जो है डाले हैं। तो भाई आइडली वही आईसीआई का पेपर है। ठीक है, तो आईसीआई के जो मैंने आपको प्री मॉक टेस्ट दिए हैं, जो सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट दिए, आइडली आईसीआई का वही लेवल अभी तक आया है, फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो आईसीआई के जो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स हैं वही मैंने आपको सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट में दिया है कि आप आईसीआई का लेवल चेक कर सकते हैं। तो पास लेवल ये था, फ्यूचर उम्मीद करता हूं उसी लेवल का पेपर जो है आना चाहिए। ठीक है जी, चलो अब इस बात को खत्म कर ले। एनी टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट इन ऑब्जेक्टिव पेपर। टाइम मैनेजमेंट बस वही है कि आपको पहले इजी सवाल से शुरू करना है, जो मैंने बताया था कि आप कैसे शुरू करते हैं। आइडली पहले आप इजी सवालों से शुरू करें और उस समय ईगो दूर रखना। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे ने पहला सवाल शुरू करा, बच्चे से नहीं हुआ और आप वहीं पर आ जाते हैं, आज या तो तू नहीं या मैं नहीं, ऐसा कोई काम जो है मत कर देना। तो बात वही है, आप इजी सवाल पिक करें, जो सवाल होता जा रहा है करते चले जाएं, जो सवाल नहीं हो रहा छोड़ते जो है चले जाएं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बस ईगो मत ले लेना कि पहला सवाल नहीं या दूसरा सवाल नहीं हुआ, वहीं बैठ गए, आज या तो तू नहीं या मैं नहीं, आज तो या तो मैं फेल हो जाऊंगा या पेपर क्रैक कर दूंगा। उस वहां सारी गड़बड़ जो है हो जाती। और सबसे आपका है अपने आप को इजी रखना, अपने आप को इजी रखना, कंफर्टेबल रखना। मेरे को 100 on 100 नहीं लाने। मेरा फर्स्ट टारगेट है हर पेपर में 40 लाना, एग्रीगेट 50 लाना, सेकंड टारगेट है 60 तक जाना, थर्ड टारगेट है 70 तक जाना, और लास्ट टारगेट कहूंगा बस 80 क्रॉस कर लेना। उसके बियॉन्ड मत जाना, आपकी एक्सपेक्टेशंस ही आपको ज्यादा खराब जो है करती है। ठीक है जी, चलो अब मेरे हिसाब से मैं इस क्लास को वाइंड अप कर देता हूँ। बहुत सारी क्वेरीज आ गई हैं, तो फिर मिल लेंगे अगले हफ्ते एक और अब सेशन जो है ले लेंगे, क्योंकि अब बहुत टाइम जो है हो गया है। तब इसको अब यहीं पर जो है करते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं सर अकाउंट करंट हॉरिजॉन्टली बनाएं या वर्टिकली। आइडली तो वर्टिकल ही फॉर्मेट, जैसे शीट गिवन है ऐसी अकाउंट करंट जो है सारे अकाउंट ऐसे बनाने, इसको टिल्ट नॉर्मली जो है नहीं करना चाहिए। सर टेस्ट सीरीज कब से शुरू है? 22 नवंबर से शुरू है। डेट शीट मेरी वेबसाइट पर चले जाओ, वो सारी वेबसाइट पर डेट शीट जो है गिवन है। ठीक है, चलो
फिर आज की क्लास यहीं पर ख़त्म कर लें। चलो फिर आज की क्लास यहीं पर जो है अब ख़त्म कर लेते हैं। मेरे हिसाब से शायद हाँ सबका अब थैंक यू आना शुरू हो गया है और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के सेशन वैल्यू एडिशन आपका रहा होगा भाई, जिस पर्पस के लिए हाँ बहुत सारे बच्चों ने प्यार ही भेजा है। लव यू परीक्षा, लव यू निकिता, लव यू लव यू लव यू, बहुत सारे बच्चों के प्यार जो है आ गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लव यू मयंक, और तेरी अब मैं नाम नहीं ले पा रहा। लव यू जिया, लव यू चेतन, लव यू अक्षत, बाय वृत्ति, अंशुल बाय, लव यू लव यू लव यू वृत्ति, इशिका थैंक यू, लव यू मुस्कान बाय, खुशबू, शिवम शिवम लव यू। ठीक है तो भाई कीर्ति लव यू बाय बाय बाय। ठीक है, थैंक यू, लव यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वही कहूँगा अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो बस दुआ में मुझे याद जो है कर लेना, एक हल्की सी दुआ जो है मेरे लिए आप कर लेना, या मैं कहूँगा हल्की सी दुआ मेरे और नेहा मैम के लिए जो है कर लेना। थोड़ा सा हमारा टफ टाइम इस समय चल रहा है, तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हल्की सी दुआ बस मेरे और नेहा मैम के लिए जो है ज़रूर कर लीजिएगा कि भाई हमारा ये जो कठिन वक्त है ये जल्दी से हमारा दूर जो है हो जाए। ठीक है, तो हल्का सा हाँ ढेर सारा प्यार मुझे दिया और हल्की सी दुआ मेरे और नेहा मैम के लिए जो है ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।